बिहार दरोगा, बीएसएस सीजीएल 10+2 इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ चैनल पर नहीं है तो कृपया विजय जी चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेट नंबर 11 का क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आ जाएगा जब पढ़ा देखते हैं, जब जल का वाष्पदाब जो है वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथनांक प्रारंभ होता है। क्या है, ये सही है। अगला है जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। जल के अस्थायी कठोरता में मैग्नीशियम क्लोराइड एवं कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है, ये भी सही है। जबकि देखिए बर्फ का घनत्व जो है जल के घनत्व से अधिक होता है, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत होगा, जबकि तीनों क्या है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है। देखिए जो ट्रांसफार्मर का क्रोड बनता है ना, इसको बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग, किसका, नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर जो है यह ओनली एसी में कार्य करता है, अल्टरनेटिव करंट में कार्य करता है। स्टेप अप एवं स्टेप डाउन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब वोल्टेज को घटाना या वोल्टेज बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं। देखिए जो क्षैतिज ऊष्मा अंतरण है इसे कहा जाता है अभिवहन। क्या कहते हैं, इसे अभिवहन कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है समुद्र में वायुमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही परिस्थिति तंत्र में एक से अधिक पोषीय स्तर पर हो सकती है। देखिए इसमें न तो एक और न दो ही हुआ, उसमें क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी। देखिए जल की जो गतिशीलता है यह जब बर्फ रहता है ना उसमें न्यूनतम होता है, जबकि वाष्प में अधिक रहता है, सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में रहता है और सबसे कम किसमें रहता है, तो बर्फ में रहता है। कोलेस्ट्रॉल में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूमिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल में होता है कौन सा, तो होता है IgA। क्या, आई जो होता है। नेक्स्ट है पाचन के संबंध में कौन सा क्रम सही है। देखिए पाचन के संबंध में कौन सा कथन सही है, एक आ रहा है, इसका हो जाएगा मुख गुहिका, ग्रसिका, उसके बाद आमाशय एवं क्षुद्रांत एवं बृहदांत होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए उसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या, उसे प्लाज्मा झिल्ली कहता है। निम्नलिखित में से संघ के सदस्य मुक्त जीवन में जीने के लिए विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, वे कौन होते हैं। देखिए जो विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं इसे हम इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। जो मैक्सिमम क्या होता है, समुद्री जीव इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। लैंगिक प्रजननशीलता प्रणालियों के समान गुण के वंशाणुओं के लिए कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। देखिए यह होता है केवल दो प्रतिरूप मौजूद होता है वंशानुगतों के लिए। किस आकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समजात। क्या, उसे समजात कहते हैं। किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। देखिए जो खारे जल में पाए जाते हैं यह होता है संघ पेरिफेरा। संघ पेरिफेरा के जो जंतु है यह खारे जल में पाए जाते हैं। और जैसा भी देख चुका है इकाइनोडर्मेटा जो होता है यह सर्वाधिक जो है समुद्री जीव होते हैं। निम्नलिखित में से कोशिकांगों में कौन सा पादप कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखिए जो हरितलवक है ना यह पादप में पाया जाता है और जंतु में नहीं पाता है, जबकि और राइबोसोम हो गया, अंतः द्रव्यजाल का हो गया, ये सब क्या है, ये दोनों में पाता है। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है। देखिए इसमें प्रोटोजोआ कौन सा नहीं है, तो ल्यूकोशिन है ना, यह प्रोटोजोआ नहीं है, जबकि अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। देखिए एक और प्रश्न पूछता है कि पैरामीशियम की आकृति कैसा होता है, तो यह चप्पल के सोल के समान होता है। क्या, चप्पल के सोल की आकृति का होता है पैरामीशियम की आकृति। देखिए जो अमीबा है ना इसका कोई आकार नहीं होता है, यह किसी भी तरह से आप बना सकते हैं अमीबा का आकृति, इसमें केंद्र होता है। और यह जो भोजन करता है ना अमीबा, एक प्रश्न पूछता है कि अमीबा जो भोजन करता है कैसे करता है, तो अपने कूटपाद के द्वारा करता है। जैसे ये हुआ ना, ये बढ़ के इस, जैसे यहाँ कोई भोजन है, अमीबा इस टाइप से आके इधर बीच में घेर लेता है, उसके बाद इसका भोजन कर लेता है। तो प्रश्न सीधा पूछेगा कि अमीबा भोजन कैसे करता है, तो अपने कूटपादों के द्वारा करता है। क्या, कूटपाद से करता है। नेक्स्ट है अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है। यकृत जो लीवर होता है इसका कार्य नहीं है, तो हो जाएगा अजीर्ण आहार से खाद्य और जल के अधिक का अवशोषण, जबकि दवाओं और विषाक्त पदार्थों का विनिमय, यूरिया का उत्पादन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में रूपांतरण करना, ये सभी लीवर का काम है। देखिए और एक और प्रश्न पूछेगा कि यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है, तो ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन जो है जो कि वसा में घुलनशील है, ये चारों विटामिन किस में रहता है, यकृत में संचित रहता है। जबकि क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है, तो याद रख सकते हैं जैसे गैल, भैंस या पानी में, तो बी और सी जो है ना, भैंस बी और सी जो है यह जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है
अमोघ वर्ष किसका वंश से संबंधित है? अमोघ वर्ष जो है यह किस वंश से संबंधित है? यह हो जाएगा राष्ट्रकूट से। क्या? राष्ट्रकूट वंश से अमोघ वर्ष संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई थी? देखिए, जो राजनीतिक एकता है यह सबसे पहले पाई गया था मौर्य वंश काल में। किसके? मौर्य वंश काल में। अगला है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी भाषा को अलंकृत करते थे? देखिए, जो हेमचंद थे ना, यह करते थे जयसिंह सिद्धराज का जयसिंह सिद्धराज का सभा को अलंकृत करते थे। निम्नलिखित में से शेख उल हिंद की पदवी किसने प्रदान की थी? देखिए, जो शेख उल हिंद है ना, इसका पदवी प्रारंभ किया था शेख सलीम चिश्ती। कौन? शेख सलीम चिश्ती। प्रश्न पूछेगा कि शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है यह कहाँ है? तो यह निजामुद्दीन औलिया में है। निजामुद्दीन औलिया में चिश्ती का दरगाह है। नेक्स्ट है, और एक देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है यह अजमेर में है ना। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिला है, 20 नंबर प्रश्न कर रहा है। इसका हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश। देखिए, इसका हो जाएगा गुजरात एवं राजस्थान में। राष्ट्रकूट वंश इसका हो जाएगा पश्चिम दक्कन में। पाल वंश इसका हो जाएगा बंगाल में, जबकि चोल वंश जो है यह तमिलनाडु का है। इसका देखिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 1 2 4। अगला है, किस सूफियों ने निम्न में से सूफियों में से किसने कृष्ण और औलिया का स्वरूप माना था? किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था? ये देखिए, माना था शाह मोहम्मद गौस ने। क्या? शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था। फतुह अस सलातनी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? फतुह अल सलातीन जो है पुस्तक, इसके लेखक कौन है? ये हो जाएगा अब्दुल मलिक इस्लामी। क्या? अब्दुल मलिक इस्लामी। उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के बीजों का उल्लेख मिलता है? देखिए, उदयगिरी है ना, उदयगिरी गुफा लेख है। उदयगिरी कहाँ है? यह उड़ीसा में है। इसमें जो गुफा का उल्लेख मिलता है यह मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय को मिलता है। नेक्स्ट है, खंडगिरी एवं उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा में है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए, भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है यह है एनएसडीसी महिला विश्वविद्यालय। कौन? एनएसडीसी। 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर के सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था? तो वो कौन थे? वो थे अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के विरोध में। 1916 में महात्मा गांधी ने किससे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? किससे प्रेरित करने के लिए? किसानों को। क्या? किसानों को प्रेरित करने के लिए। जो 3 कट्ठा पद्धति था ना, कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती बोना है, उससे संबंधित था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं था। देखिए, इसमें जो है ना, यह भारतीय कानून भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून, यह इसमें शामिल नहीं था। जबकि अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रेषण यह था, विधवा पुनर्विवाह ये था, शिक्षा की नई प्रणाली, ये सब जो प्रमुख विद्रोह संस्थान की क्रांति का ये सारे थे। अगला है 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? देखिए, साइमन कमीशन की सिफारिश है, कौन सा नहीं है? यह जगह सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना, यह नहीं था। जबकि ब्रिटिश भारत और रियासतों को संघ की स्थापना, प्रांतों में जिम्मेवार सरकार का विस्तार, द्वैध शासन का उन्मूलन, ये सब क्या था? साइमन कमीशन का सिफारिश था। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? यह किनका गाना था? देखिए, यह था बाल गंगाधर तिलक का गाना। क्या? इनका गाना था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये जो कथन है ना, यह बाल गंगाधर तिलक जी का था। गांधी जी के अनुसार से देखिए, प्रश्न गांधी के अनुसार क्या है? यह हो जाएगा साध्य और साधना परस्पर संबंधित है। क्या? साध्य और साधन जो है यह परस्पर संबंधित है। लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, लक्षद्वीप जो है ये क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप यह द्वीपों में सबसे छोटा मूंगा द्वीप से बना है। अगला है, पहले इन्हें लोकाडिया या मिनिकॉय और अमिनदीव के नाम से जाना था। देखिए, कथन 1 और 2 है ना, ये दोनों सही है। ऑप्शन का जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है किससे? देखिए, यह पृथक करता है पुलिकट झील से। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है, यह पुलिकट झील जो है ना यह करता है। अगला है, विति लेबू एवं वानुला लेबू द्वीप कहाँ है? विति लेबू एवं वानुला द्वीप जो है यह है फिजी में। कहाँ? फिजी में। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा का कुल कितने देशों से मिलता है? देखिए, यह कुल मिलता है 5 देशों से। क्या? कुल 5 देशों से मिलता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्जातीय परिषद के संबंध में कार्य क्या है?
देखिए राष्ट्रपति का जो कार्य है यह हो जाएगा राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा उन पर परामर्श देना, कुछ या सभी राज्यों अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच करना एवं विचार परामर्श देना, उपयुक्त विषयों पर विशेषकर इनमें से संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। इनमें समय है ना, इनमें सब चारों कथन सही है। नेक्स्ट है भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। देखिए ये जो अधिकार है ना यह केवल राष्ट्रपति क्या संसद को केवल क्या केवल संसद को है, और जो अनुसूचित जाति और जनजाति है ना यह जो सूची यह घोषित करता है यह अधिकार किसे है, यह केवल राष्ट्रपति को है। देखते हैं लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट काम है, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। यह कथन किसका है। देखिए यह है आर के लक्ष्मण का, क्या यह जो कथन है आर के लक्ष्मण जी का है। भारतीय संविधान मान्यता देता है किसे, भारतीय संविधान जो है यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। देखिए जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं एक और नहीं है, तो जिला परिषद जो है ना यह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। क्या अप्रत्यक्ष रूप से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना एवं सहायता प्रदान करता है किसके लिए। ये देखिए आर्टिकल 275 में लिखित है, क्या आर्टिकल 275 में है। नामीब नाबीब मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। देखिए नाबीब जो मरुस्थल है यह कहाँ, यह हो जाएगा अफ्रीका में। क्या है, अफ्रीका में हो जाएगा नाबीब मरुस्थल। इसके अलावा अफ्रीका में और क्या है, सहारा क्या है, सहारा भी है अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है, गोबी पूछता है बार बार, तो गोबी हो गया मंगोलिया में। इसके अलावा देखिए तकला मकान है यह कहाँ है, यह चीन में है। थार कहाँ है, भारत के जो पश्चिमी भाग है गुजरात उस तरफ क्या है, थार है। इसके अलावा जो थार का हिस्सा है ना, हाँ पाकिस्तान में, उसे क्या कहता है, उसे चोलिस्तान कहा था। क्या चोलिस्तान, तो देखिए चोलिस्तान जो चीन पाकिस्तान में है एवं तकला मकान कहाँ है, यह चीन में है। और ये दोनों प्रश्न रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं स्टैटिक जीके में, तो कृपया सब ध्यान दीजिएगा। अगला है राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है। देखिए जो पुष्कर मेला है यह एक वर्ष में कितना लगता है, एक वर्ष में केवल एक बार लगता है, वो भी कार्तिक का जो मास है ना, कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। और देखिए कार्तिक की पूर्णिमा में कौन सा और मेला लगता है, तो बिहार में विश्व प्रसिद्ध पशु मेला है सोनपुर का, यह मेला लगता है। और देखिए जो अजमेर में लगता है पुष्कर मेला, वहाँ पूरे भारत में एकमात्र जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वह केवल पुष्कर में है। कहाँ, पुष्कर में है। और पुष्कर कहाँ है, अजमेर में है। अजमेर कहाँ, राजस्थान में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होता है। देखिए यह होता है प्रधानमंत्री जी। कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है, ये कौन हो जाएगा। देखिए यह हो जाएगा SDG 12। क्या SDG 12 हो जाएगा। बर्तन कर्तन श्लेष एवं दहन वर्ण कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है। देखिए इसे हो जाएगा मध्य प्रदेश में से बेवर कहते हैं। क्या मध्य प्रदेश में बेवर कहता है। कौन सी फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए जो गोल्डन फाइबर है ना इसे कहते हैं सरसों, सॉरी गोल्डन फाइबर तो हो गया जूट, पीला सोना सरसों कहता है। क्या पीला सोना सरसों कहते हैं। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देता है। देखिए जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है ना यह बढ़ावा देता है मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। क्या मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और किसके बीच अंतर जानता है। अच्छा विनिमय पत्र का, क्या बंधक और विनिमय पत्र के बीच का अंतर है। निष्ठ है किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है, उसे कहता है, उस अंदर कहते हैं विसरण। विसरण के द्वारा ऑक्सीजन जो है बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। देखिए पौधों में एक होता है जाइलम, जाइलम जो है यह जल का परिवहन करता है, जल से जाइलम, जल से जल। एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम जो है यह खनिज पदार्थों का परिवहन करता है एवं भोजन परिवहन करता है। तो ये प्रश्न दोनों बार पूछाते हैं कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है, और खनिज पदार्थों का परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है। देखिए वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सा है, ये हो जाएगा आर्गन। क्या है, आर्गन है। जबकि सबसे अधिक कौन है, या नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। फ्रेंड्स देखिए इसके अलावा जो इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य है, जैसे यजुर्वेद के बारे में देख लेते हैं। यजुर्वेद क्या है, यह ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्धायु कहते हैं। यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्धवायु कहते हैं। जबकि इसमें क्या है, यज्ञों के नियमों एवं विधानों के बारे में संकल्प किया है। इस वेद में बलिदान की विधि का उल्लेख मिलता है।
यह एक गध एवं पद दोनों में, देखिए प्रश्न पूछेगा कि कौन सा ऐसा वेद है जो गध एवं पद दोनों में है, यह हुआ यजुर्वेद। और सबसे पुराना वेद कौन होगा, यह हो जाएगा ऋग्वेद। सामवेद क्या है, देखिए इसमें ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्राती कहते हैं, जबकि सामवेद जो है यह भारतीय संगीत का जनक कहा था। क्या प्रश्न पूछेगा कि संगीत के बारे में चर्चा किस वेद में किया गया है, तो होगा सामवेद। अगला है अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद में है ना, यह सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है, जबकि इसे सभा एवं समितियां को प्रजापति की दो पुत्रियां माना गया है। ये किसे माना गया, अथर्ववेद माना गया। देखिए अथर्ववेद है ना, यह जादू टोना एवं टोटका संबंधित है। इसमें प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। देखिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद क्या है, अथर्ववेद है। देखिए यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। और प्रश्न पूछता है कि देखिए वेदों की संख्या कितना है, यह 4 है। वेदांगों की संख्या कितना है, 6 है। पुराणों की संख्या कितना है, 18 है। जबकि उपनिषदों की संख्या कितना है, 108 है। फ्रेंड्स देखिए इसमें जितने प्रश्न देखे थे उससे होते हैं बोस आइंस्टीन कंडक्टेंस की गति जो होती है क्या होती है, तो बोस आइंस्टीन जो कंडक्टेंस है इसकी गति जो हमेशा क्या होती है, अत्यधिक निम्न होता है। क्या अत्यधिक निम्न होता है। निष्ठ है विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, देखिए इसे कहते हैं कंडेंसर या क्या कहते हैं, संधारित्र। इसे आम बोलचाल भाषा में कंडेंसर कहता है या संधारित्र कहता है। नेक्स्ट है गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता सूख जाती है, क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या होता है, बढ़ जाता है इसके कारण से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलनशील अम्लीय विलयन प्रदान करता है। देखिए कौन सा गैस है जो जल में घुलने के बाद क्या होता है, अम्लीय विलयन पैदा करता है। यह जगह CO2। क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह जल में गैस घुलता है तो अम्लीय विलयन पैदा करता है। देखिए एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इसे हम सूखी बर्फ कहते हैं। क्या सूखी बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहता है। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक की सजातीय श्रेणी में 2 प्रकार के जो क्रमागत सदस्यों के मध्यम समूह का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए होता है हमेशा CH2 का अंतर होता है। क्या सजातीय श्रेणी में 2 क्रमागत सदस्यों के समूह का अंतर हमेशा CH2 का डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करने के बाद कौन सा निष्क्रिय करता है, कौन सा गैस निष्क्रिय करता है, देखिए हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। क्या जब जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन गैस प्रदान होता है उससे। नेक्स्ट है एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है। देखिए एथिलीन डाइब्रोमाइड को जब पेट्रोल में लाता है तो यह लेड ऑक्साइड के विलोप में सहायता होता है। क्या लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायता होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कहाँ से पित्त द्वारा वसा का पाचीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है। देखिए वसा का पाचन या पित्त द्वारा जो वसा निकलता है इसका पाचीकरण या इमल्सीकरण कहाँ पे होता है, तो होता है लीवर में। क्या लीवर में या यकृत में होता है। देखिए यकृत में इसके अलावा विटामिन A, D, E, K जो 4 विटामिन है ना, यह मानव के यकृत में संचित रहता है। इसके अलावा बी और जो ये 4 विटामिन है A, D, E, K इसे याद रख सकते हैं केड़ा के रूप में। कई केड़ा इसे बोलते हैं KEDA या ADEK। KEDA केड़ा हो गया या ADEK। तो ये जो 4 विटामिन है यह हमेशा यह वसा में घुलनशील होता है, जबकि B और C जो है ना यह जल में घुलनशील होता है। प्रश्न से पूछता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील है, तो केड़ा ADEK हो गया जो कि यकृत में संचित रहता है मनुष्य के अंदर में, यह वसा में घुलनशील होता है। और B और C जो है यह जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के माध्यम से खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। देखिए इसे कहते हैं परगमन। क्या इसे परगमन कहा जाता है। नेक्स्ट है छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन आंतरिक रस तथा अग्नाशयी रस के स्राव को नियंत्रित करता है। देखिए वह करता है साइक्रेटिन। जो साइक्रेटिन हार्मोन है ना, यह जब छोटी आंत से हार्मोन निकलता है उसे आंत रस अग्नाशय रस के स्राव को नियंत्रित करता है। क्या हो जाएगा, साइक्रेटिन हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतराली संयोजन का उत्तक जोड़ता है किसे। अंतराली संयोजी उत्तक जो है यह किसे जोड़ता है, यह जोड़ता है आवरण की पेशियों को। क्या आवरण की पेशियों जोड़ता है। देखिए संयोजी उत्तक से आता है एक प्रश्न कि संयोजी उत्तक किसे कहते हैं। संयोजी उत्तक क्या है, प्रश्न सीधा पूछेगा कि ब्लड क्या है, ब्लड एवं जो अस्थि है ना हड्डी ये सब क्या है, संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है ट्राइक्लोसन बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव प्रतिरोधी एजेंट है। यह मानव शरीर के को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है, तो यह मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो हृदय चक्र है ना यह पाया जाता है एक धड़कन में। क्या एक धड़कन में पाया जाता है। नेक्स्ट है जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या है। देखिए जैव आवर्धन से तात्पर्य है कि उत्तरोत्तर
उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों के में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना, इसे क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। अनावृति बीजों में पत्रकलिका द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें देखा जाता है? देखिए, जो वर्धी प्रजनन है यह देखा था साइकस में। क्या? साइकस में वर्धी प्रजनन देखा जाता है। अशोक को विश्व के महान सम्राटों की श्रेणी में इसलिए माना जाता है क्यों माना जाता है? क्योंकि उनके नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था, इसलिए उनके आदर्शों क्या विश्व सम्राट माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य। चोल राजा प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर किस देवता को समर्पित है? देखिए, यह जो मंदिर है ना, यह शिव को समर्पित है। क्या? चोल जो राजा प्रथम था, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर है, यहाँ शिव जी का मूर्ति है, इसलिए शिव जी का यह मंदिर जो है शिव देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है मिस्र ने पुरातन मम्मियों में धमनियां किसके उचित परीक्षण के कारण अक्षुण्ण पाई जाती है? यह हो जाएगा प्रत्यास्थ तंतु का। क्या? प्रत्यास्थ तंतु के कारण। देखिए, मिस्र में जो मम्मियां है ना, मम्मी उसे बोलाता है जो जीवित व्यक्ति को उसमें केमिकल लेप लगा दिया जाता है जिससे वह न सड़ता है न गलता है। अगला है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए जो कथन है 19 नंबर, उसमें क्या करा है? इसका हो जाएगा उन्हें आंध्र भोज की उपाधि दिया गया है। उनके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे। उन्होंने नागलपुरम नामक नगर की स्थापना किया। और अगला है उन्होंने एक महाकाव्य अमुक्त मालदा की रचना किया। ये जो सारे कथन है किससे संबंधित? ये देखिए कृष्णदेव राय से। क्या? कृष्णदेव राय जी है, इनके द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया था अमुक्त मालदा। एवं इसके अलावा इनके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि रहते थे जिसे अष्टदिग्गज कहा था, अष्टदिग्गज कहा था। जबकि देखिए अगला है अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? देखिए, अष्टदिग्गज था कृष्णदेव राय के, और अकबर के राज्य में क्या था? नवरत्न था। अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? देखिए, गयासुद्दीन तुगलक जो था यह पंजाब का था। कहाँ का? पंजाब का राज्यपाल था। अगला है किस सिख धर्म ने तरनतारण साहिब की स्थापना किया था? देखिए, तरनतारण साहिब की स्थापना किया था, यह गुरु अर्जुन देव जी थे। क्या? गुरु अर्जुन देव जी थे। अवध में हुए एक्का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, अवध में जो एक्का आंदोलन हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। क्या? लगान को नगद में परिवर्तन करना। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलता है? देखिए, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह मिलता है हरिकिले नाटक में। हरिकिले के नाटक में 2.5 दिन के झोपड़ा का वास्तुकृति मिलता है। देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ना, यह अजमेर में है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। यह पहले एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। क्या? जो 2.5 दिन का झोपड़ा है पहले एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, लेकिन इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसे तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। यह राजस्थान के अजमेर में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, क्या कह रहा है? क्या हो जाएगा? देखिए, जब CR दास कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तब वे जेल में थे, ये सही है। इसके अलावा देखिए 1854 में अल्फ्रेड बेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यह सही है। देखिए, ऑप्शन इसका 2 एवं 4 हो जाएगा, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? देखिए, भारत श्रमजीवी नामक जो मासिक पत्रिका का शुभारंभ किया था ये किए थे शशिपाद बनर्जी ने। कौन? शशिपाद बनर्जी। नेक्स्ट है प्रेयर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? फ्रेजर आयोग है, सॉरी। देखिए, फ्रेजर आयोग जो है ना, यह था पुलिस सुधार से। क्या था? पुलिस सुधार से था। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्नलिखित में से किसने किए थे? देखिए, अलीपुर षड्यंत्र केस था, इसमें अरविंद घोष का जो बचाव किए थे ये कौन किए थे? यह किए थे चित्तरंजन दास जी ने। कौन? चित्तरंजन दास जी ने। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए, पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, सॉरी थोड़ा एक सेकंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में बता रहा है। देखिए, इसका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला होगी ना, यह सरोजिनी नायडू है। जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था यह किस वायसराय के काल में हुआ था? देखिए, जलियांवाला बाग हुआ था, यह हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय के काल में। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जबकि 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
देखिए इसका हो जाएगा WH हंटर। कौन? क्या WH हंटर था, जबकि 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन था? तो सर मॉरिस वाइकर था। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4123। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से काल अनुक्रम सजाइए। देखिए 29 का है काल अनुक्रम सजाइए। इसका देखिए क्या हो जाएगा, नौजवान सभा की स्थापना पहले होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, रानी गिडालू ने आजीवन कारावास किया, उसके बाद प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम, उसके बाद नौसेना विद्रोह। देखिए ऑप्शन 1 2 3 4 इसमें सीरियल वाइज सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए यह किया गया था लखनऊ में। क्या? लखनऊ में किया गया था। निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करें। देखिए एक का है, इसका हो जाएगा, देखिए पंढरपुर जो है यह चंद्रभागा नदी पे है। पंढरपुर कहाँ पे है? चंद्रभागा नदी पे, जबकि तिरुचिरापल्ली जो है ना यह कावेरी नदी पे। कहाँ? कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि अगर प्रश्न पूछा कि दक्षिणी गंगा किसे कहता है तो हो जाएगा गोदावरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी कहता है, जबकि दक्षिण की गंगा कहता है कावेरी नदी को। अब देखिए मेट्टूर बांध कहाँ है? प्रश्न पूछा कि मेट्टूर बांध कहाँ है, तो वह कावेरी नदी पे है। वह निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए 32 पूछ रहा है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका हो जा देवसा दर्रा जम्मू कश्मीर, जबकि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। माना, नीति, लिपुलेख ये सब कहाँ? देखिए माना हो गया, नीति हो गया एवं लिपुलेख हो गया, ये सब उत्तराखंड में है। जबकि नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में। देखिए नाथुला दर्रा से भारत एवं चीन में जो प्रवेश द्वार, भारत को चीन का प्रवेश द्वार कहता है नाथुला दर्रा से ही, जो कि सिक्किम में है। चाइना जाने का रास्ता नाथुला दर्रा में ही है। अगला है, मलाना घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? देखिए मलाना घाटी जो है यह कहाँ अवस्थित है? यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। क्या? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ओजस डेलो सलाडो ज्वालामुखी शिखर क्या है? ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? देखिए यह हो जाएगा चिली से। क्या? चिली से। और चिली की राजधानी कहाँ है? तो इसका सांटियागो। चिली की राजधानी है यह सांटियागो है। अगला है, संघीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? देखिए यह हो जाएगा दोहरी नागरिकता। क्या? संघीय प्रणाली में ना दोहरी नागरिकता नहीं पाया जाता है। जबकि इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता पाया जाता है, परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण पाया जाता है, संविधान के निर्वाचन में न्यायालयों का प्राधिकार भी पाया जाता है। अगला है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूरे सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? देखिए सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए पंचायत को स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। किसका? स्थानीय जनता। देखिए पंचायती राज के बारे में किसमें चर्चा किया गया? आर्टिकल 40 में पंचायती राज के बारे में चर्चा किया गया। अब देखिए जो पंचायती राज है यह 2 स्तरीय एवं 3 स्तरीय का होता है। सर्वाधिक स्टेटों में त्रिस्तरीय पंचायत राज लागू किया गया, जो कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लागू किया गया है। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है यह किस समिति के द्वारा लागू किया था? क्या जाएगा? बलवंत राय मेहता। जबकि जो द्विस्तरीय पंचायती समिति है पंचायती राज, ये हो जाएगा अशोक मेहता समिति का। अब देखिए जो पंचायती राज है यह सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया था। दूसरी बार कब कहाँ किया था? आंध्र प्रदेश में किया था। अगला है, भारत के संविधान का भाग 14 संबंधित किससे है? देखिए भाग जो 14 है यह किससे संबंधित है? ये हो जाएगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं से। जो सिविल सेवा है ना इससे हो जाएगा आर्टिकल भाग 14। भाग 15 में क्या है? इसमें निर्वाचन की चर्चा किया गया है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? देखिए भारत का जो मौलिक कर्तव्य है यह हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति का समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही है। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? देखिए एक किसके लिए करता है? यह करता है संघ तथा राज्य सरकार। किसके लिए? संघ तथा राज्य सरकार के लिए। अगला है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। देखिए आर्टिकल 40 में क्या है? पंचायत राज है। और 40 में क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका जवाब मूल अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा आर्टिकल 226 द्वारा होता है। ये गलत है। देखिए अगला है, कृषि तथा पशुपालन का सुधार आर्टिकल 48 में है। राज्यपाल का शपथ आर्टिकल 159 में है। और राष्ट्रपति का जो पदावधि है यह आर्टिकल 56 में है। देखिए इसके अलावा राष्ट्रपति का जो शपथ है ये किसमें? 60 में है। और महाभियोग किसमें? 61 में है। और क्षमादान किसमें? आर्टिकल 72 में है। जबकि आर्टिकल 75 में क्या है? आर्टिकल 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। इसके अलावा एक और ध्यान रखिएगा, सरल जो होता है ना, स से हो गया संसद, आर से हो गया राज्यसभा, ल से हो गया लोकसभा। तो इससे 79, 80 एवं 81। आर्टिकल 79 में है संसद, आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा है, आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा है। तो सरल से याद रख सकते हैं 79, 80, 81 में संसद है, राज्यसभा, लोकसभा तीनों है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेपण
वाहन तकनीक नहीं है। देखिए प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है, या कौन सा नहीं है, यह हो जाएगा एमएसएलवी। एमएसएलवी जो है यह प्रक्षेपण वाहन नहीं है, जबकि क्या है जीएसएलवी, एएसएलवी एवं पीएसएलवी जो है यह प्रक्षेपण वाहन तकनीक। देखिए रेलवे के एग्जाम पूछा गया था कि जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जबकि पीएसएलवी का होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन दोनों के जो फुल फॉर्म है रेलवे में पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अगला है मुंडारी नृत्य, जो मुंडारी डांस है का संबंध किस भारतीय राज्य से है। देखिए जो मुंडारी है ना, यह कहाँ से है, ये हो जाएगा झारखंड से। देखिए झारखंड में जो मुंडा जाति के लोग पाए जाते हैं आदिवासी, तो उसमें एक नृत्य होता है मुंडारी, इसे मुंडारी नृत्य कहा था, तो कहाँ हो जाएगा झारखंड का। अगला है निम्नलिखित में से समूह में सभी चारों देश में G20 के सदस्य कौन से हैं। देखिए जो G20 के सदस्य हैं ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की जो है ये सभी क्या है G20 के सदस्य देश है। अगला है बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकगीत है। देखिए बधाई जो लोकगीत है यह बच्चों के जो जन्म होता है ना उसके अवसर पर गाया जाता है गान, और यह कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो बधाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा पूर्वांचल में, जो भारत के पूर्वांचल क्षेत्र है यहाँ बधाई लोकगीत गाया जाता है। और उसके अलावा जो सोहर है ना, सोहर का भी गायन होता है, यह बच्चों के जन्मदिवस पर गाया जाता है। नेक्स्ट है और लगनी, एक होता है लगनी, लगनी राग जो है यह शादी विवाह में गाया जाता है, जबकि फाग एक राग होता है, फाग को लोग जो होली के त्यौहार होता है इस समय में गाया जाता है क्या, फाग। अगला है सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है। देखिए जो सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध है यह जगह कपास से, कपास को सिल्वर फाइबर क्रांति कहता है, जबकि जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर कहते हैं, और सिल्वर फाइबर क्या हो गया, ये कपास है। देखिए कपास की जो खेती है ये भारत में गुजरात साइड में ज्यादा होता है एवं महाराष्ट्र में, चूंकि वहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र अधिक है, तो काली मिट्टी को कपासी नगर भी कहता है। इसके अलावा काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी भी कहता है। इसके अलावा जो स्वतः जुताई वाली मिट्टी है ना यह कपास कहता है, जबकि जो जूट होता है यह सर्वाधिक भारत में कहाँ होता है, होता है पश्चिम बंगाल में, और कपास होता है गुजरात में। तो जूट का जो उत्पादन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है, यह किस मिट्टी में होता है, यह होता है जलोढ़ मिट्टी में। देखिए आज जलोढ़ मृदा से प्रश्न ऐसे पूछता है कि नवीनतम जलोढ़ मृदा क्या करता है एवं पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहता है। देखिए जो नवीनतम जलोढ़ मृदा है ना इससे हम कहते हैं खादर, क्या खादर कहते हैं, जबकि पुरानी जो जलोढ़ मृदा है इसे हम बांगर कहते हैं। और ये दोनों प्रश्न एग्जाम पूछे गए इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मूंगा रेशम भारत में किस राज्य में प्रसिद्ध है। देखिए जो मूंगा रेशम है यह भारत में कहाँ प्रसिद्ध है, यह जगह असम में। असम में जो है ना मूंगा रेशम प्रसिद्ध है, जबकि देखिए रेशम का खेती है बिहार के भागलपुर में भी किया जाता है। इसके अलावा मूंगा रेशम कहाँ का हो गया, असम का हो गया। नेक्स्ट है अर्थ आवर, अर्थ आवर का प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। देखिए अर्थ आवर का प्रोग्राम है यह शुरू किया था वर्ष 2007 में, क्या वर्ष 2007 में। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की सुविधा कहाँ उपलब्ध है, विशेष आहरण अधिकरण एसडीआर की सुविधा जो उपलब्ध है किस लिए है, यह जगह आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा उपलब्ध किया गया है। इसमें देखिए चीन का रेवेन्यू भी आता है, जबकि भारत का रुपया जो है ना यह एसडीआर में नहीं आता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि इसमें कौन से एसडीआर में नहीं आता है, तो भारत का जो रुपया है यह नहीं आता है। अब देखिए जो रुपया में आर इस टाइप का चिन्ह है ना यह कौन दिया था, तो एक भारत के वैज्ञानिक थे इंजीनियरिंग स्टूडेंट डॉक्टर उदय कुमार। यह आर जो प्रतीक है ना रुपये का यह डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा दिया गया है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आर जो रुपये का चिन्ह है यह किन के द्वारा दिया गया है, तो डॉक्टर उदय कुमार को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसमूह प्रतिनिधित्व करता है। सबसे अधिक जनसमूह जो प्रतिनिधित्व करता है होगा पूर्वी एशिया, क्या पूर्वी एशिया जो है विश्व सर्वाधिक जनसमूह प्रदर्शित है। नेक्स्ट है देखिए पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे नहीं बनता है, पर्यावरण किससे नहीं बनता है, यह हो जाएगा कृत्रिम घटकों से। देखिए जो कृत्रिम घटक है ना इससे पर्यावरण नहीं बनता, जबकि अजैविक घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से बनता है एवं जैवीय घटकों से बनता है। तो पर्यावरण के निर्माण से होता है। देखिए पर्यावरण में एक प्रश्न पूछता है ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब बनाता है, यह बनाता है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को। ध्यान रखिएगा 16 सितंबर क्या बनाता है, ओजोन दिवस। और यह जो क्वेश्चन है ना बिहार के एग्जाम पूछा गया। इसके अलावा जो बीपीएससी का 71 में पीटी का प्रश्न हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया था कि ओजोन दिवस कब बनाता है, तो यह 16 सितंबर को बनाता है। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस तो जानते होंगे ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाता है। और देखिए पर्यावरण से संबंधित और कौन सा क्वेश्चन है, तो एक मनाता है देखिए जैव विविधता दिवस 22 मई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाता है, जैव विविधता दिवस मनाता है, जबकि 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाता है। इसके अलावा 22 अप्रैल को क्या मनाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाता है, जबकि 22 मार्च को मनाता है जल दिवस एवं बिहार दिवस। और 20 मार्च को मनाता है खुशहाल दिवस मनाता है, जबकि 20 मार्च को और क्या मनाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाता है, सॉरी राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाता है। और गौरैया दिवस जो 20 मार्च को मनाया गया है इसका थीम क्या था इस बार का थीम था आई लव स्पैरो, क्या आई लव स्पैरो। और गौरैया जो है यह बिहार का
राजकीय पक्षी घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें जितने ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, देखिए किस प्रकार का धातु जो है ना, यह तत्व ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। देखिए ये हो जाएगा, जो गैर धातु तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है, जबकि धातु क्या होता है, धातु यह ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है। देखिए हो जाएगा उच्च दाब तथा कम तापमान। उच्च दाब एवं कम तापमान होने के बाद ही कोई भी गैस क्या होता है, द्रव में बदलता है। अगला है, चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयता प्रकृति कैसी होती है। देखिए चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रकृति होती है यह होता है ऋणात्मक, क्या ऋणात्मक होता है। गैर सुरक्षा पर कार्टाजोन प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह देखिए हो जाएगा, जीवित संशोधित जीवों को सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए नियम और प्रतिक्रियाएं स्थापित करना। निश्चय है। निम्नलिखित में से कौन सा पदन्यास ह्रासमान चालक के क्रम में किया गया है। इसमें देखा जाएगा चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात। देखिए जो ये प्रश्न है ना, एक पूछ रहा है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रिक किसमें ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रिक सुचालक कौन सा होता है, विद्युत का। तो हो जाएगा चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद देखिए सोना भी आता है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद इस्पात है। इसमें सोना ऑप्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। तो चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, उसके बाद इस्पात। निश्चय। पॉलीथीन ग्लाइकॉल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जक के निर्माण के लिए किया जाता है। देखिए यह किया जाता है आयनिक, क्या अनआयनिक अपमार्जक के लिए, क्या अनआयनिक अपमार्जक के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अणुओं की गतिज ऊर्जा में बढ़ता हुआ क्रम क्या है। देखिए जो अणु गतिज ऊर्जा है यह हो जाएगा ठोस में सबसे अधिक रहता है, उसके बाद ठोस में सबसे कम हुआ अणुगति, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। मतलब सर्वाधिक जो अणुगति होता है गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, और सबसे कम किसमें होता है, ठोस में होता है। जबकि देखिए ध्वनि जो है ना, ध्वनि सर्वाधिक किसमें चलता है, ठोस में कम करता है, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में। गैस में सबसे कम ध्वनि का चाल है, जबकि ठोस में क्या सर्वाधिक है। और ध्वनि का कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। अगला है, नर में शुक्राणुजन का नियमन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए नर में जो शुक्राणुजन का नियमन है यह होता है एंड्रोजन के द्वारा, क्या एंड्रोजन के द्वारा। अब देखिए जो शुक्राणु है ना, कई बार प्रश्न पूछता है कि जो लड़की या लड़का होने का जो प्रक्रिया है गर्भाशय में, वो सर्वाधिक किसके हार्मोन पे डिपेंड करता है। तो यह होता है हमेशा पुरुष के हार्मोन पे, क्या, क्योंकि पुरुष में एक्स वाई हार्मोन पाया जाता है, जबकि महिला में क्या होता है, सिर्फ एक्स एक्स पाया जाता है। अगला है, इन्फ्लुएंजा का विषाणु है, इन्फ्लुएंजा का विषाणु क्या है। देखिए जो इन्फ्लुएंजा का विषाणु यह हो जाएगा आर्थोमिक्सो विषाणु, क्या आर्थोमिक्सो विषाणु। नेक्स्ट है, वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में भी होता है, उसे कहते हैं, वो क्या होता है, वो होता है इक्वेनिल, उसे इक्वेनिल कहा जाता है। जठर निरोधक पेप्टाइड जीआईपी का कार्य क्या होता है। देखिए यह होता है जठर स्रावन की गतिशीलता को रोकना, क्या जठर स्रावन की गतिशीलता को रोकना। निम्नलिखित में से किस ऊतक में पुनरुद्धान की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। देखिए यह हो जाएगा जो उपकला ऊतक है ना, उपकला ऊतक है, इसमें पुनरुद्धान की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रकाश। देखिए एक और प्रश्न पूछता है लीवर के बारे में। लीवर जो है ना, यह भी जो पुनरुद्धान की क्षमता इसमें अधिक पाया जाता है, जबकि मस्तिष्क में क्या है, सबसे कम पाया जाता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है। यह हो जाएगा देखिए ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद है। लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यतः उत्पन्न करता है, कौन करता है, यह करता है नर अनुवांशिक युग्म जिससे विभिन्नताएं आती है, क्या नर अनुवांशिक युग्म जिससे क्या होता है, विभिन्नताएं आती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रहणी का उपकला द्वारा स्रावित कोलेस्टोकानिन नामक जो जठरांतरीय हार्मोन क्रमशः किन अंगों को उसके स्रावों का विसर्जन करने के लिए सक्रिय करते हैं। ये देखिए करता है अग्नाशय और पित्ताशय के लिए, क्या अग्नाशय और पित्ताशय के लिए। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकाल समाज के स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें कह रहा जो मेगास्थनी के बारे में लिखा गया है, इसका हो जाएगा वो देखिए सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाह का बढ़ता प्रचलन था, जबकि इसके अलावा सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उसकी नियुक्ति किया जाता था। इसके अलावा विधवा विवाह की अनुमति थी। मेगास्थनी के अनुसार जो मौर्य काल में समाज में जो स्त्री का स्त्री था ना, उसमें देखिए विधवा विवाह का अनुमति था, सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उसकी नियुक्ति किया जाता था, जब इसके अलावा सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाह का बढ़ता प्रचलन था। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निश्चय। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया था। देखिए दक्षिण भारत क्या था, यह चोल साम्राज्य किया था, क्या चोल साम्राज्य किया था।
किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? देखिए, जो प्राचीन वैदिक की सभ्यता के बारे में सूचना दिया गया है, यह दिया गया ऋग्वेद में। क्या ऋग्वेद? प्रश्न पूछेगा सबसे पुराना वेद क्या है, तो ऋग्वेद है। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो हो जाएगा सामवेद। जबकि जादू टोना टोटका संबंधित वेद होता है, इसे अथर्ववेद कहा जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अपनी शक्ति को सम्मिलित करने के बाद बलवान ने कौन सा भव्य उपाधि धारण किया था? देखिए, बलवान अपनी शक्ति से सम्मिलित किया था, उसके बाद जो उपाधि था यह जिल इलाही था। क्या जिल इलाही धारण किया था? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को दारा सिकोह ने लिखा था? देखिए, दारा सिकोह जो पुस्तक लिखा था, यह लिखा था मजमा उल बहरीन। क्या मजमा उल बहरीन? नेक्स्ट है, रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था? देखिए, जो रानी रुद्रमा देवी है, इनका संबंध है काकतीय वंश से। क्या काकतीय वंश से? नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में अफशाही आसफ जाही राजवंश के निजामों का शासन था? कहाँ था? तो आसफ जाही का जो शासन था ना, क्या था? देखिए, दक्कन प्रांत में। कहाँ? दक्कन प्रांत में। नेक्स्ट है, यांडाबू की संधि के परिणाम संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यांडाबू की संधि, देखिए, यह हो जाएगा अंग्रेजों को 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग का मुआवजा देने का वादा किया गया था। इसके अलावा जब ब्रिटिश व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी देने का वादा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा केवल 2 एवं 3। प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने किया था? प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने किया था? ये किए थे एन.जी. रंगा साहब ने। कौन? एन.जी. रंगा किए थे। वेल्लोर के सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वेल्लोर में सिपाही विद्रोह था, वो था वर्ष 1806 में। क्या 1806 में हुआ था? अगला है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकार की लीपापोती की संज्ञा दी थी? ये देखिए दी थी महात्मा गांधी ने। कौन? महात्मा गांधी ने हंटर कमेटी जो रिपोर्ट आया था, इसे पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकार लीपापोती की संज्ञा दिए थे। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? देखिए, यह क्या था? कुल 47 सरकारों में। क्या 47 सरकारों में? 47 होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? देखिए, जो बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे, ये कौन थे? ये थे वासुदेव सोहानी जी। क्या वासुदेव सोहानी। मुंडा जनजाति की खुटकट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब मान्यता प्रदान किया गया था? यह क्या था? कब? 1903 में। कब? वर्ष 1903 में। देखिए, 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाता है? जनजातीय गौरव दिवस मनाता है बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में। जबकि इसके अलावा 15 नवंबर 2000 को भी क्या हुआ था? बिहार से झारखंड अलग हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्च आवृत्तियों पर ध्यान दीजिए। उच्चावास आकृतियों पर ध्यान दीजिए। इसका देखिए हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा? महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद छोटा नागपुर पठार, उसके बाद खांसी की पहाड़ियाँ। देखिए, खांसी और गारो हिल्स जो है ना, ये मेघालय में है। गारो खांसी जयंती जो पहाड़ है, ये मेघालय में है। एवं वहाँ जो जनजाति पाया जाता है ना, वो भी खांसी गारो एवं जयंती के नाम से ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सब क्रमवार है। क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, क्षोभ के बारे में कहा, यह हो जाएगा, यह क्षोभ और ओजोन मंडल को अलग करता है, यह कथन गलत है। जबकि देखिए, जो यहाँ तापमान लगभग स्थिर रहता है, इसके अलावा इसकी मोटाई 1 से 15 किलोमीटर तक पाई जाती है एवं 175, ये देखिए इसमें एक गलत है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सही नहीं है। बाकी सब क्या है? इसकी निचली सीमा जेट हवाई चलती है, ये भी सही है। देखिए, क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में जितने भी मौसमी घटना होती है, जैसे गर्जन, मेघ, वर्षा, तूफान इत्यादि सब कहाँ आता है? सब क्षोभ मंडल में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार से अवरोही क्रम में लगाएं। देखिए, इसका हो जाएगा ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, उसके बाद मेडागास्कर। नेक्स्ट है, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात का होगा? देखिए, ये हो जाएगा हमारे वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। यह कब प्राप्त है? तो यह जब बाह्य आक्रमण होना या सशस्त्र विद्रोह को उत्पन्न करता है, तब राष्ट्रपति शासन, तब आपातकाल घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने कहा था कि भारतीय नेपाल का विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? यह किसने कहा था? देखिए, यह कहते हैं एन वी रमन्ना ने। कौन? एन वी रमन्ना ने। नेक्स्ट है, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ जो इंडिया पुस्तक के लेखक है, यह जगह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए, इनके अलावा इनकी एक और बुक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जातीयों के लेखक कौन है? ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। इसके अलावा एक और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका जो जन्म दिवस है 14 अप्रैल को मनाता है, उस दिन क्या समता दिवस के रूप में मनाता है, और
लेकिन इन्होंने आर्टिकल 32 जो है ना, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें निहित है, इसे संविधान की आत्मा कहा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? देखिए, यह मिला था 1786 का एक्ट में। क्या? 1786 का सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार आता है, किसका भाग माना है? इसे मुद्दे पर निर्णय देने वाली संवैधानिक पीठ के अध्यक्षता कौन थे? जो इस संविधान का भाग दिया गया है अधिकार, इसका पीठ के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जाएगा J.S. खेहर। कौन? J.S. खेहर थे। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के ऑप्शन में सी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है? देखिए, यह हो जाएगा संसद के पास। क्या? संसद के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? देखिए, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में यह है अलापना, जबकि ठुमरी, ध्रुपद और गजल क्या है? सब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? माथुरी जो है ना, यह कहाँ है? यह तेलंगाना में है। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब किया गया था? यह किया गया था वर्ष 2007 में। क्या? वर्ष 2007 में। अब देखिए, 2005 में क्या गया था? तो आरटीआई का स्थापना किया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। और देखिए, जो है ना, सर्वप्रथम कहाँ लागू था? यह राजस्थान में लागू था। कहाँ? राजस्थान में। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, जो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है, यह जो उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? प्रकाश दिवस है, यह मनाया जाता है हमेशा 16 मई को। देखिए, 16 जून को क्या 16 सितंबर क्या मनाता है? 16 सितंबर को मनाता है ओजोन दिवस, जबकि 14 जून को क्या मनाता है? विश्व ब्लड डोनर डे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक निम्नलिखित में से किसका एक संग्रह होता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है वर्कशीट। क्या? उसके वर्कशीट कहते हैं। सार्वजनिक ऋण से प्राप्त ब्याज किसका भाग होता है? यह होता है सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का। क्या? सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का। मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? देखिए, इसे हम कहते हैं प्रतीक कटौती। क्या? प्रतीक कटौती। निष्ठ है। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? देखिए, जो यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है, यह हो जाएगा चट्टानों का महीन कणों में विखंडन होकर नीचे गिरना। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के कानून कब से लागू किया गया था? जो अपशिष्ट प्रबंधन कानून लाया गया था, यह लाया गया था वर्ष 2011 से। कब? वर्ष 2011 से। देखिए, इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य है जो अति महत्वपूर्ण से देख लेते हैं। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, यह कहाँ है? यह कलिंग कौन से बनाया था? हाथी गुफा अभिलेख जो है, इसे कलिंग नरेश खारवेल बनाया था। जूनागढ़ के अभिलेख कौन बनाया था? इसे रुद्रराव ने बनाया था। इहोल अभिलेख तुर्केश द्वितीय ने बनाया था। मंदसौर अभिलेख को नरेश यशोवर्मन बनाया था, जबकि नासिक अभिलेख को गौतमी बलश्री बनाया था। जबकि जो भीतरी अभिलेख है, यह भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों में से कौन सा निकाय जो संवैधानिक निकाय है? देखिए, ये जो है ना, यह राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है, ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, यह हो जाएगा भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। यह क्या है? सही है। ऑप्शन में सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है ना, यह लिया गया आयरलैंड से। क्या? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? देखिए, रिट जारी का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? ये किस में निहित है? ये देखिए, निहित है आर्टिकल 348 में। कौन? 348 में लिखित है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत या संविधान होगा? क्या कहा गया? आर्टिकल 393 में। क्या? आर्टिकल अनुच्छेद 393 में। निम्नलिखित में से नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नावली, क्या उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है? ये जो पूर्व घाट से निकलती है ना, यह निकलती है नागवली एवं वंशधारा। क्या? वंशधारा। स्वर्ण रेखा जो है ना, यह कहाँ की नदी है? झारखंड की नदी है। प्रतिचक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, प्रतिचक्रवात कब आता है? जब इसमें केंद्र में वायु दाब उच्च होता है, इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है एवं भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है। इसमें देखिए, सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। महासागरीय भूपट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? देखिए, महासागरीय भूपट्टी में होता है, या सिलिका का होता है? किसका होता है? सॉरी, महासागरीय है ना। महासागरीय भूपट्टी में सिलिका एवं मैग्नीशियम है ना, दोनों का होगा। क्या? सिलिका एवं मैग्नीशियम दोनों का इसमें बहुलता देखा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं कौन सा कथन सत्य होगा। इसमें हो जाएगा पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपट्टी कहते हैं, इसकी मोटाई या गहराई 35 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा समुद्र तल पर भूपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है। भूपट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तीन कथन सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एहोल। एहोल शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए एहोल के बारे में बता रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है, इसे रवि कीर्ति ने लिखा है। ये दोनों कथन क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गियक गियक और कियारी नामक नवपाषाण स्थल कहाँ अवस्थित है? देखिए गियक और निकारी क्या है, कियारी कियारी जो है ना, ये दोनों कहाँ है, यह लद्दाख में है। कहाँ, लद्दाख में है। गियक एवं कियारी नवपाषाण काल जो स्थल है यह लद्दाख में है। प्राचीन भारत में नीलोपिट्टू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित के संदर्भ में दिया जाता था। नीलोपिट्टू क्या था, ये देखिए सार्वजनिक अभिलेखों का रखरखाव को नीलोपट्टू कहता था। क्या, नीलोपिट्टू सार्वजनिक अभिलेखों का रखरखाव को नीलोपट्टी कहता था। देखिए अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा था ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चट्टानों का अध्ययन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है? सदा का कह रहा, इसमें हो जाएगा किताबुल हिंद रहला, इसके लेखक कौन थे, इब्न बतूता था। इसके अलावा देखिए और कौन सा हो जाएगा सही इसमें, शाहनामा फिरदौसी, ये दोनों क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। किताबुल हिंद जो रहला है इसके लेखक इब्न बतूता थे एवं शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी है। निम्नलिखित में से सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, कौन नहीं आया था? सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था डायमेगस, जबकि अरिस्टोबुलस, अनेक्रिस्टस एवं निराकस क्या था, आया था। देखिए सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, वो था बुकेफेरल। अगला है मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है, कहाँ? यह देखिए किया गया है सकिंसा स्तंभ में। क्या, सकिंसा स्तंभ में मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है सकिंसा स्तंभ में। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बन गया था? देखिए यह बन गया था माधवाराव प्रथम। क्या, माधवाराव प्रथम बन गए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? देखिए भारतीय पर्यावरण के बारे में जो बताया है, यह बताया है अमीर खुसरो। क्या, अमीर खुसरो ने बताया है। निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, यह नहीं लिए थे, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय लिए थे, सरोजिनी नायडू लिए थे, एम.के. गांधी लिए थे। देखिए महात्मा गांधी जो है ना, यह केवल द्वितीय में ही भाग लेते, जबकि प्रश्न पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था 30, 31, 32 में 1900, इसमें कौन भाग लिया था? इसमें जो लॉर्ड इरविन उस समय के गवर्नर था, इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले एक ही व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? देखिए इसका हो जाएगा मेरठ में हुआ था, उसके बाद दिल्ली में हुआ था, फिर कानपुर में, फिर लखनऊ में, उसके बाद झांसी में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक है? देखिए यह हो जाएगा संयुक्त प्रांत में हुआ था। कहाँ, सबसे अधिक जो है ना, यह संयुक्त प्रांत, इसके अलावा संयुक्त प्रांत एवं बिहार दोनों में हुआ था। ऑप्शन उसका डी हो जाएगा, संयुक्त प्रांत एवं बिहार में। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? देखिए यह किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। हिंदू कोड बिल का विरोध किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें देश रत्न की उपाधि दिया जाता है और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? देखिए यह था अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। क्या था, खिलाफत आंदोलन था ना, यह अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत अधिक सख्त संधि थोपना था इसका मुख्य कारण। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हंटर आयोग। उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी इसका क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखिए सजाना है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा वुड का घोषणा पत्र, इसके बाद हंटर आयोग, उसके बाद क्या हो जाएगा सैडलर आयोग, उसके बाद सर्जेंट आयोग की स्थापना। ऑप्शन में देखिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया है? ये कौन कहे, ये कहे कौन, लॉर्ड डफरिन। देखिए लॉर्ड डफरिन जो है, इसके कार्यकाल में क्या हुआ था, तो कांग्रेस का स्थापना किया गया था वर्ष 1885 में। क्या, वर्ष 1885 में किया गया था। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है ना, ये होता है सौर सेल। क्या, सौर सेल होता है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस में होती है? यह होता है
जल चक्र में क्या होता है, जल चक्र में होता है। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब त्वरण ऋणात्मक होगा ना तो उसके वेग में क्या होगा, घटेगा, वेग घटेगा, और जब धनात्मक होगा तो उसका वेग बढ़ेगा, और जब नियत रहेगा तो शून्य होगा। किसी कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल को क्या कहते हैं। देखिए यह कहते हैं, इसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। क्या, कोशिका द्रव कहते हैं। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है, यह होता है जठरस ग्रंथि से। क्या, जठरस ग्रंथि से रेनिन का स्राव होता है। मनुष्य की श्वास नली में होती है, क्या होती है, तो मनुष्य श्वास नली में ओ आकार की उपस्थिति पाया जाता है। क्या, ओ आकार की उपस्थिति पाया जाता है। कृमि पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहता है। देखिए इसे हम कहते हैं जैव आवर्धन। क्या, जैव आवर्धन कहते हैं। प्रत्येक जबड़े में अग्रचवर्णकों की संख्या कितनी होती है। देखिए अग्रचवर्णक की संख्या होता है, यह होता है 4 जोड़ी। क्या, 4 जोड़ी मतलब टोटल 8 दांत हुआ, 4 ऊपर 4 नीचे होता है। देखिए एक इसे के अलावा एक और प्रश्न पूछता है। देखिए मनुष्य के जो जबड़े में है टोटल 32 दांत होता है। जो दांत के ऊपर का परत होता है ना, एनामेल, यह सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है। शरीर का सर्वाधिक मजबूत पदार्थ जो है एनामेल है। जबकि प्रश्न पूछेगा कि शरीर का सर्वाधिक मजबूत हड्डी कौन सा है, तो यह फीमर हो जाएगा। और सर्वाधिक कमजोर हड्डी कौन सा होगा, तो जो ब्यूटी बोन होता है ना, कॉलर बोन जिसे कहते हैं, जिसे जिसे हंसली बोला जाता है बोलचाल की भाषा में, हंसली। तो जो कॉलर बोन होता है यह सबसे कमजोर हड्डी होती है, जबकि सबसे मजबूत हड्डी होती है जांघ की हड्डी, फीमर होती है। इसके अलावा जो फेविया टिबोना जो हड्डी होती है कहाँ पाया जाता है, या पैर में पाया जाता है। और देखिए हड्डियों के परीक्षण के लिए बीएमआई टेस्ट किया जाता है। और देखिए बुजुर्गों में जब हड्डी कमजोर होता है कैल्शियम कमी से, उससे हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोमेलेसिस कहता है, उसे ऑस्टियोमेलेसिस कहता है। कि जब बच्चों में कैल्शियम कमी होता है उसे हम रिकेट्स कहते हैं। अगला देखते हैं। और हड्डी क्या है, हड्डी जो है यह एक संयोजी ऊतक है, जबकि ब्लड भी क्या है, ब्लड इज ए कनेक्टिंग टिश्यू। इसके अलावा देखिए हड्डी को हड्डी से जब जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम टेंडन कहते हैं। और हड्डी जो मांसपेशी से जुड़ता है उसे हम स्नायु कहते हैं। देखिए ये सारे प्रश्न एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। यकृत निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित करता है। देखिए यकृत किसे संश्लेषित करता है, यह करेगा यूरिया को। क्या, यूरिया को। देखिए यूरिया जो है सर्वप्रथम रसायन में बनाने वाला, सर्वप्रथम कहाँ, जो लैब में बनाया गया था ना, सर्वप्रथम जो कार्बनिक पदार्थ था वह यूरिया ही था। इसका देखिए गलती से खोज हो गया था, लेकिन अब खोज हुआ तो इसका आविष्कार बनाता है। यूरिया का सबसे प्रथम आविष्कार किया था, और इसे वोल्हर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन, वोल्हर नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीनियल ग्रंथि में स्रावित होता है, कहाँ, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। क्या होता है, यह होता है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन है यह पीनियल ग्रंथि से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यह हो जाएगा अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं, यह कथन गलत है। इसमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है, खासकर चावल में ज्यादा होता है। अगला है दालों में प्रोटीन प्रचुरता होती है, ये भी सही है। देखिए सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है, तो सोयाबीन के दाने में होता है। किसमें होता है, सोयाबीन के दाने में होता है प्रोटीन। इसके अलावा दूध में विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, ये भी सही है। देखिए एक बार बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका खराब स्रोत दूध है, तो हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी देखिए दूध में नहीं पाया था, जबकि सिंपल प्रश्न, लेकिन बीपीएससी द्वारा पूछा गया था पीटी में, तो ध्यान रखिएगा दूध में विटामिन सी नहीं पाता है। और दूध में कौन सा अम्ल पाता है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाता है। और दूध को मापने के लिए क्या किया था, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया था दूध को मापने के लिए। देखिए दूध जो होता है ना गाय का, पीला रंग का होता है, इसमें कैरोटीन के कारण होता है, जबकि जो भैंस का दूध उजला होता है यह नियासिन के कारण होता है। इसके अलावा देखते हैं अगला है अनाज। अगला प्रश्न क्या है, सब्जियों खनिजों तथा समृद्ध स्रोत। सब्जियां खनिजों के समृद्ध स्रोत होते हैं, हाँ ये सही है। देखिए आयरन क्या है, पालक में सर्वाधिक आयरन पाता है जिससे शरीर में खून बनता है। और खून की कमी से क्या होता है, अरक्तता होता है जिसे एनीमिया कहता है। एसिटिलीन गैस के लाल तत्व तांबे में नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है। देखिए यह जो होता है ना किसका होगा, तब बेंजीन का होता है। इसका देखिए सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। क्या, C6H6। देखिए चीनी कितना होता है, तो C12H22O11 होता है चीनी का सूत्र। अगला निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विचों, बर्तनों के हत्थे, कंप्यूटर युक्तियों बनाने में किया था। देखिए ये जो प्रश्न है एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसमें किसका प्रयोग किया है, यह होता है बैकेलाइट का। क्या, बैकेलाइट का प्रयोग किया है। कहाँ कहाँ होता है, देखिए कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विचों में, बर्तनों के हत्थे जो कुकर का हैंडल होता है ना उसमें बैकेलाइट का प्रयोग किया है। इसके अलावा कंप्यूटर युक्ति बनाने में। आयोडीन और पोटेशियम, देखिए एक सेकंड, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। कैसे जा सकता है, देखिए इसे हम करते हैं ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। क्या, ऊर्ध्वपातन द्वारा। देखिए ऊर्ध्वपातन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी वस्तु है ना बिना द्रव्य में बदले सीधे क्या होता है, गैस में बदल जाता है। जैसे कपूर है, कपूर का उड़ना क्या हुआ, यह ऊर्ध्वपातन हुआ। अगला जीवन संघर्ष एवं योग्यता की उत्तरजीविता का संबंध किससे है।
जीवन, संघर्ष एवं योग्यता की उत्तरजीविता का संबंध किससे है? ये देखा हो जाएगा डार्विनवाद से। क्या डार्विनवाद से हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? ये थे अजित वाडेकर। कौन? अजित वाडेकर थे। भारत के प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? क्या जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? ये क्या देखिए संथाली। क्या संथाली क्या है? अगला है कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना था? देखिए इसे वाराणसी कहा था। क्या सॉरी देखिए मंदिरों में घाटों का नगर जो है ना यह वाराणसी कहा था, लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है? द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से यह होगा भुवनेश्वर। क्या सर्वाधिक मंदिर कहाँ है? ये भुवनेश्वर में है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। अगला है आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ है? आज़ादी के दीवाने संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? यह देखा जाएगा दिल्ली में। क्या दिल्ली में है। जरावा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? देखिए जरावा जानते हैं ना, यह अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके अलावा जो सेंटलीज है, सेंटलीज भी उधर पाया जाता है। अगला ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन कला में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ताम्रपत्र क्या दर्शाता है? ताम्रपत्र से यह दर्शाया जाता है कि बिहार के जो राजाओं का है ना संपर्क कहाँ से था? तो यह देखिए संपर्क बताता है जावा एवं सुमात्रा से। क्या जावा एवं सुमात्रा से था। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। 47वां प्रश्न है सूची को सूची 2 से मिलाएं। इसका क्या हो जाएगा? देखिए विलुप्त प्राय प्रजाति, इसका हो जाएगा नीली भेड़। क्या नीली भेड़ जो है यह विलुप्त हो चुका है। असुरक्षित प्रजाति, सॉरी 47 का है ना, विलुप्त प्रजाति के रूप में हो जाएगा, एक सेकंड, इसका हो जाएगा लॉयन टेल मैकेक का, लॉयन टेल मैकेक इसका 1 का 3 हो जाएगा। असुरक्षित प्रजाति यह हो जाएगा नीली भेड़। इसके अलावा दुर्लभ प्रजाति यह हो जाएगा देखिए मरुस्थलीय भेड़ और हार्निम्बिंग। इसके अलावा जो विलुप्त प्रजाति है इसके अंदर कौन सा आता है? देखिए जो विलुप्त हो चुका है यह होगा गुलाबी सिर वाला बत्तख। क्या गुलाबी सिर वाला। देखिए इसके अलावा एक और प्रश्न पूछता है कि जो जीव जंतुओं के मतलब जो संकटग्रस्त होता है प्राणी, उसे किस बुक में लिखा था? उसे देखा बोला था क्या? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में इसे लिखा था है। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तब लुप्त प्राय प्रजातियों के जो संचयन होता है ना उसका लेखा जोखा किया जाता है, उसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। किस वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करता है? देखिए नहीं जो है ना, प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो किसमें नहीं करता है? उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर, जबकि उत्पादन की लागत पे करेगा, वस्तु की कीमत पे करेगा और वस्तु की मांग पे भी करेगा। अगला है जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? ये क्या रोकेगा? ये देखो रोकता उपभोक्ता। क्या उपभोक्ता रोकता है। अगला है अर्थशास्त्र एवं कला विज्ञान के रूप में एक दूसरे के पूरक हैं, इसका कथन, यह कथन कौन दिया था? ये देखिए कोशा नामक वैज्ञानिक। क्या कोशा नामक वैज्ञानिक दिया था। प्रश्न से देखते हैं लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत किया गया था? देखिए ये किया गया था चार्टर अधिनियम वर्ष 1833 के तहत। क्या लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो प्रथम विधि आयोग की स्थापना है यह चार्टर अधिनियम वर्ष 1833 में किया था। नेक्स्ट है सही सुमेलित नहीं है। देखिए अगला कर है सही सुमेलित कौन सा नहीं है? यह हो जाएगा सार्वजनिक उपक्रम समिति के 30 सदस्य होते हैं। ये गलत है। देखिए लोक लेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। देखिए तो ये दोनों सही है, गलत कौन सा है? तो सी जो है ना यह गलत है। अगला देखते हैं रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है? देखिए जो रामनाथ कोविंद समिति है यह संबंधित है चुनाव सुधार से। क्या है? चुनाव सुधार से संबंधित है रामनाथ कोविंद समिति। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है। यह कथन किसका है? देखिए यह कथन कहते हैं कौन? महात्मा गांधी कहते। क्या महात्मा गांधी कहना था। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था? देखिए यह किया गया था वर्ष 2002 में जो हुआ था ना गोधरा घटना, उसके जांच में किया था। गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था उसमें के जांच के लिए न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। यह अति चर्चित रहा था, इसलिए ध्यान रखिएगा। 2002 में होता गोधरा कांड, इसमें हिंदू मुस्लिम दंगे सर्वाधिक हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? देखिए कौन सा है जो शासन का आधारभूत होगा? ये देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना यह राज्य के लिए शासन के लिए अति आधारभूत माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से 2
सुमिलित है। देखिए कौन से दो सही सुमिलित हैं, इसमें देखिए दो ढूंढना है, इसका क्या हो जाएगा, देखिए कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है, इसके अलावा जो फ्यूजामा है ना, या कहाँ है, जापान में है, ये दोनों सही है। क्या, कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है और फ्यूजामा जो है या जापान में है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। अगला है, मानचित्र में कितने घटक होते हैं। देखिए मानचित्र में कुल 3 घटक होते हैं। कितने होते हैं, 3 घटक है। आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि के को जुड़ा महासागर क्या है, आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जो जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रशांत महासागर। क्या, प्रशांत महासागर। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात निम्नलिखित में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है। देखिए यह है मौसमी पवन का। क्या, चक्रवात एवं जो प्रतिचक्रवात है ना, यह दोनों मौसमी पवन के उदाहरण है। किसके हैं, मौसमी पवन के उदाहरण है। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर स्तूप में कौन सा बेमेल है। देखिए यह जगह जो भीतरगांव है ना, यह विष्णुपद मंदिर है, यह गलत है। देखिए विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो विष्णुपद मंदिर जो गया में, लेकिन विष्णु मंदिर है, यह भीतरगांव, यह गलत है। जबकि देखिए नालंदा का है, बौद्ध विहार है, सारनाथ धार्मिक स्तूप में है, धार्मिक स्तूप कहाँ है, सारनाथ में, और बौद्ध विहार कहाँ है, नालंदा में है। अगला है, निम्नलिखित मत के अनुयायियों को पंचार्थी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, देखिए जो पंचार्थी है ना, यह कहा जाता है पाशुपत को। क्या, पाशुपत को पंचार्थी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल को कांसे का दर्पण मिला है, किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है। देखिए यह मिला है हड़प्पा से। क्या, हड़प्पा से कांसे का दर्पण मिला है। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था। क्या, सिखों का राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत संरक्षण के लिए जाता था। देखिए एक लिया था कितना, 20%। 20% जो है ना संरक्षण के लिए था। निम्नलिखित में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना था। देखिए पाल वंश दूसरा संस्थापक है, यह माना था किसे, महिपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी। देखिए विजयनगर साम्राज्य पहले हुआ था ना, यह हुआ था संगम वंश। किसका, संगम वंश का था। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि दुर्रे दुरानी या युग का मोती था। दुर्रे दुरानी या युग का मोती जो था, ये किसका था, यह था अहमद शाह अब्दाली का। किसका, अहमद शाह अब्दाली का था। किसने कहा था कि कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके सोच था, यह योजनाबद्ध किया गया था। यह किसके द्वारा कहा गया था। देखिए यह जो कहा गया था कथन, यह था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। क्या, सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो कांग्रेस के बारे में विचार था, वह था कि यह न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कौन कहते हैं, तो सर सैयद अहमद खान बोलत है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिए यह थे राजा राम मोहन राय। कौन, राजा राम मोहन राय थे। अगला है, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। देखिए 20 का जगह इनमें सुमिलित कौन सा नहीं है, जगह लैंड होल्ड सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844 गलत है। जबकि देखिए रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, यह 1823 में किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यह 1784 में किया था। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था। वो कौन था, देखिए यह था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिए थे, तो खेतड़े की महिलाओं ने दिए थे। अगला है, भारतीय साम्राज्य में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था। देखिए यह किया था पंडित रमाबाई जी ने। कौन, पंडित रमाबाई जी किए थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। देखिए यह जो पद्धति था ना, यह था राजा बंधव आंदोलन। क्या, राजा वामबद्ध आंदोलन। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। क्या, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में कहा गया। यह कहा था कब, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ब्रिटिश काल में क्या हुआ था, इसका जगह 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया था। यह कथन सही है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर केवल 1 होगा, कथन 1 सही है। नेक्स्ट है, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है। किसी शुष्क सेल में जो विद्युत का उत्पादन होता है, यह होता है रासायनिक ऊर्जा से। क्या, रासायनिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है, अस्थिर गतिज या अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहता है। देखिए इसे हम कहते हैं जड़त्व। क्या, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु वह जिस अवस्था में है हमेशा उसी अवस्था में रहना चाहता है तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए।
उसे हम जड़त्व कहते हैं। इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए यह जो द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान निर्भर नहीं करता, जबकि तापमान पर करता है, आर्द्रता पर करता है एवं पृष्ठीय क्षेत्र पर करता है। पृष्ठीय क्षेत्र जितना बड़ा होगा इसका वाष्पन उतना ही तेज होगा। पादपों द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है। देखिए जो ग्लूकोज का निर्माण होता है यह होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। मानवों में वीर्याणुओं के कार्य को क्या कहते हैं? देखिए इसे कहते हैं उत्सर्जन। क्या उत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए नेफ्रोलॉजी है ना, यह किडनी संबंधित है। क्या किडनी नेफ्रोलॉजी से संबंधित है? किडनी से है। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? देखिए यह निकलता है अंडाशय से। क्या अंडाशय से निकलता है, जबकि पुरुषों में कौन सा होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। यौन प्रजनन के अभिभावक का योगदान कितना होता है? देखिए यह होता है उनके गुणसूत्रों का आधा। क्या उनके गुणसूत्रों का आधा होता है अभिभावक का योगदान। अगला है ल्यूकोड्रमा बीमारी का संबंध किससे है? देखिए जो ल्यूकोड्रमा है ना, यह है त्वचा से संबंधित है ल्यूकोड्रमा। देखिए आंख से क्या होता है? ट्रोकोमा जो है ना, ट्रोकोमा आंख से है, जबकि जो ग्वाटर होता है गलगंड, यह गला संबंधित है। और लीवर से तो कई तरह की बीमारी है, जिससे प्लीहा या तिल्ली होता है ना, टाइफाइड रोग होता है, उसमें यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है सूखा रोग निम्नलिखित में से किससे प्रभावित किया जाता है? सूखा रोग से प्रभावित होता है, क्या होता है? देखिए होता है कंकाल तंत्र। देखिए जो विटामिन डी है ना, विटामिन डी के अनुसार सूखा रोग, इससे हड्डी कमजोर होता है। और देखिए बच्चों में क्या होता है? इसे रिकेट्स बुलाता है, जबकि जो बुजुर्गों में होता है ना सूखा रोग, उसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। क्या ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं? नेक्स्ट है ऐसे कवक जो अपने भोजन के रूप में विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए उसे हम कहते हैं एंटोपैथोजेनिक। क्या एंटोमोपैथोजेनिक। देखिए एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोमोलॉजी क्या है? कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहते हैं। और ऑर्निथोलॉजी क्या है? ऑर्निथोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन। निम्नलिखित में से बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व का कार्य करता है। पोषक उत्तक का कार्य करता है। ये कौन करता है? देखिए यह करता है भ्रूणपोष। क्या भ्रूणपोष करता है? प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति कैसी होती है? देखिए यह होती है सहसंयोजक। क्या सहसंयोजक होता है? ऑप्शन में बी हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? देखिए यह होता है आइसोप्रीन का। क्या प्राकृतिक रबड़ जो है ना, यह आइसोप्रीन का होता है। और रबड़ को मजबूत बनाने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिलाता है। क्या सल्फर मिलाता है, जिसे हम वाल्कनीकरण कहते हैं। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया था? देखिए जो साइक्लोट्रॉन है यह प्रयुक्त किया जाता है प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए। भारत में किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? देखिए कहा था जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। अगला है इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? देखिए बहुत अच्छा पुस्तक है यह इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया। जो पुस्तक है ना, यह आर के ठकरावल जी का। किनका? आर के ठकरावल का। 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कुल कितने देशों ने भाग लिया था? देखिए इसमें कुल जो है ना 25 देशों ने भाग लिया था। कितना? 25 देश भाग लेते थे। अगला है कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जो कॉमरेड के संपादक थे यह थे मोहम्मद अली। क्या मोहम्मद अली थे। अछूत जातियों से संबंधित हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? देखिए यह किए थे महात्मा गांधी का। जो हरिजन शब्द है ना, इसका प्रयोग कौन के थे? महात्मा गांधी के थे। नेताजी एंड गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए नेताजी एंड गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? यह हो जाएगा बीके अहलुवालिया। कौन? बीके अहलुवालिया। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? देखिए जो पटना उन्होंने नवनिर्माण कराया शेरशाह, इसमें किस रचना में इसका उल्लेख मिलता है? यह मिलता है देखिए तारीख दाऊदी में। किसमें? तारीख दाऊदी में। भारत में निम्नलिखित में से वन्यजीव अभ्यारण्य में से विचार कीजिए कौन सा है? देखिए यह हो जाएगा भादरा, उसके बाद सिंपलीपाल, उसके बाद पंचमढ़ी, उसके बाद शिकारी देवी। इसे देखिए ऑप्शन में कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। 47 में कितना हो जाएगा? सी है। नेक्स्ट है मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के बिल का जो उद्देश्य है ना, यह है अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर नियंत्रण करना। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के उत्तरदायी कारण क्या था? देखिए यह था ब्रिटेन को पर्याप्त निर्यात करने वाले माल पर
उच्च तट कर, क्या जो टैक्स था ना यह सबसे अधिक था। अगला है मूल्य वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए मूल्य वृद्धि से निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्या निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें दिया हुआ है उसे हम देख लेते हैं। जैसे बौद्ध धर्म के बारे में क्या दिया गया। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 पूर्व में लुम्बिनी हुआ। देखिए लुम्बिनी और कुशीनगर में कंफ्यूज हो जाएगा बार बार, तो याद रखिएगा जल जल मतलब क्या हुआ, जन्म हुआ लुम्बिनी में, तो मृत्यु कुशीनगर में हुआ है। देखिए इनकी मृत्यु जो है 483 में पूरा था। 563 में जन्मे थे ईसा पूर्व में, और 483 में कुशीनगर में जो उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हो गया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था तथा माता का नाम माया देवी था। इसके अलावा बुद्ध जो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति होने वाला था। इसके अलावा देखिए बुद्ध ने अपना पहला एवं सार्वजनिक उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। सारनाथ एवं सरस्वती दोनों दिए, लेकिन सबसे पहले कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म के आत्मा की परिक्रमा नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता दिया गया है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। एवं अगला है सर एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का पुंज कहा है। कौन, गौतम बुद्ध को एशिया का पुंज कहता है, किसके द्वारा, ये बोला था सर एडविन अर्नोल्ड। इसके अलावा और कुछ देखते हैं। जैसे बौद्ध धर्म जो संगीत हुआ था ना, प्रथम हुआ था 483 में, द्वितीय हुआ था 383 में, तृतीय हुआ था 250 में, और चौथा हुआ था प्रथम शताब्दी या 98 पूर्व में। यहाँ देखिए कई जगह प्रथम शताब्दी लिख दिया जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। पहला हुआ था 483, 383, 250 और प्रथम ईस्वी में। देखिए पहला जो संगीत हुआ था ये कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और शासनकाल आजाद शत्रु काल में हुआ था। जबकि द्वितीय है 383 में, ये हुआ था वैशाली में, सवाकामी से अध्यक्षता किया था और काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। जबकि तीसरा जो है यह पाटलिपुत्र में हुआ था, बिहार में है। और देखिए मोगली पुत्र 30 इसकी अध्यक्षता किए थे एवं अशोक हुआ था, क्या अशोक के शासनकाल में। अगला देखिए चतुर्थ जो है कश्मीर के कुल्लू में हुआ था। इसके जो मुख्य अध्यक्ष थे वसुमंत्र थे और शासनकाल किन में था, क्या जैसे देखते हैं क्या है। देखिए भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका की कानूनों को अद्यतन बना दिया गया था। देखिए जो नगर पालिका के कानून को बनाया गया था एक किसके द्वारा बनाया था, यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा था, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है क्या है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में है। क्या 1990 धारा 10 में। देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजया किशोर राहटकर है, जो कि हाल ही जो हुआ था बिहार दरोगा एक्साइज इंस्पेक्टर में, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो विजया किशोर राहटकर है। अगला है राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी। देखिए जो कांग्रेस का मांग नहीं था ना, यह कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण या इसका मांग नहीं था। इसके अलावा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण इसका मांग था। इसका देखिए आर्टिकल 50 में उल्लिखित है। इसके अलावा काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, ये सभी इसका मान्य था। जबकि डी है ना, यह मान्य नहीं था, मांग नहीं था उसका। निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान किया गया था। देखिए जो प्रेस स्वतंत्रता है यह प्रदान किया गया था वर्ष 1835 में, क्या वर्ष 1835 में। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत में जनहित याचिका का पहला दर्जा या मामला सामने माना जाता है, तो यह माना जाता है हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य का, क्या हुसैनारा खातून बिहार राज्य बनाम का। 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। देखिए इसमें क्या हो जाए, इसमें इस विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था इसमें। इसके अलावा यूरोपीय अप्रवास और भारतीय संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए थे। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 ऑप्शन में से भी होगा। अगला है सप्तर्षि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य। देखिए सप्तऋषि है ना, इससे संबंध में पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। इसका हो जाएगा यह एक तारों का समूह, क्या सप्तर्षि जो है ना यह एक तारों का समूह है। सप्तर्षि क्रुक एवं पुतल, क्रतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा निम्नलिखित में से किस दिशा को सूचक करता है। देखिए जानते हैं यह करता है उत्तर दिशा, क्या सप्तर्षि जो होता है यह उत्तर दिशा में रहता है। ध्रुव तारा
एक अस्थिर तारा है जो अवस्थित कहाँ है। देखिए ध्रुव तारा जो है ना, यह हमेशा अस्थिर रहता है और यह उत्तरी अक्ष पे क्या, उत्तरी अक्ष पे अवस्थित रहता है। निम्नलिखित में से यूक्रेन किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखिए यूक्रेन हाल ही में चर्चा में रह चुका है, इसलिए यूक्रेन को ध्यान रखिएगा। तो यूक्रेन का सीमा लगता है, यह देखिए लगता है किसके साथ, रोमानिया, मोल्डोवा, इसके अलावा काला सागर और रूस के साथ लगता है। देखिए रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर एवं रूस के साथ लगता है। इसका देखिए ऑप्शन नंबर कितना सी हो जाएगा, लगता है। अशोक के शिलालेख के अनुसार से मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र थे। देखिए इसका जो प्रांतीय केंद्र था वो कौन था, यह था देखिए तोसली, इसके अलावा उज्जैनी और तक्षशिला। तोसली, उज्जैनी और तक्षशिला तीनों था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, किस पर आश्रित होता है, यह होता है संस्कृति पर, क्या, संस्कृति पर आश्रित होता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था। देखिए इसका मेन कारण क्या था, मृदभांड था, क्या, मृदभांड। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान, शिष्ट चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में किया जाता है। इसका हो जाएगा गंधार कलम में, क्या, गंधार कलम जो है ना, यह मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरीय शिष्ट चट्टान का प्रयोग किया जाता है। किसमें, गंधार कलम में। किस मुगल बादशाह ने वजीर गयाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। किस मुगल बादशाह को वजीर गयाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, क्या देखिए था, शाह आलम द्वितीय का, शाह आलम द्वितीय था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे। देखिए जो फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किया था, यह किया था फिरोज शाह तुगलक। ये हम जानते हैं, यह कृषि कार्य पर बहुत अधिक ध्यान दिया था। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक को नहरों का निर्माता कहा जाता है। भारत में नहरों का सर्वाधिक निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, जिससे सिंचाई सुदृढ़ रूप से चल सके। निम्नलिखित देशी रियासतों राज्यों में कौन सा यथावत स्टैंड स्टिल समझौते के पक्षधर था। यह हो जाएगा हैदराबाद, क्या था, हैदराबाद था। अगला देखते हैं एक्शन। सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है। देखिए जो सौमेंद्रनाथ के द्वारा स्थापित किया था, यह था क्रांतिकारी साम्यवादी दल, क्या, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी। देखिए यह जो था ना, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग, क्या, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग था। सहायक संधि द्वारा अंग्रेजों ने निम्नलिखित भारतीय नरेशों को किस कार्य के लिए नियंत्रित किया था। देखिए सहायक संधि में क्या था, उसके राजस्व प्रशासन के लिए, क्या, उसके राजस्व प्रशासन के लिए उसे नियंत्रित किया गया था। शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। देखिए यह हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा हैंडीक्राफ्ट के कर्मियों का दमन कर देना, क्या, अंग्रेजों द्वारा हैंडीक्राफ्ट के कर्मियों का दमन करना। सिंध पर कब्जा करने का हक हमें नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक बहुत लाभदायक उपयोग होगा एवं मानवतापूर्ण निजता होगी। यह किसका युक्ति है। देखिए ये जो बोला था ना, ये बोला था चार्ल्स नेपियर, क्या, ये चार्ल्स नेपियर का गाना था। मीर कासिम द्वारा, प्रश्न वही था ना, हाँ देखिए मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारी में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं था। देखिए मीर कासिम था ना, उस टाइम इसमें कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था, तो यह जो 24 परगना है यह सम्मिलित नहीं था, जबकि चटगांव, वर्धमान एवं मिदनापुर सब शामिल था। वर्ष लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था। देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, यह था भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंध करना। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया है। देखिए बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, कैसे हुआ, इसके बारे में जो तर्क दिया गया है, यह किसके द्वारा दिया गया, ये दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा यह तर्क दिया गया था। देखते हैं सयानता का गुणांक क्या होता है। देखिए इसका होता है पॉइज, लेकिन यहाँ क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि सयानता का गुण पाया जाता है, किससे पाया जाता है। देखिए केवल द्रव में पाया जाता है और गैस में, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, ए एवं 2 बी दोनों। और इसका पॉइज होता है मात्रक। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थानों से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए यह कहा जाता है बृहद क्षरण, क्या, बृहद क्षरण। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग करके किस रूप में किया जा सकता है।
अस्थिर धारा वाली जो प्रणालिका है इसका उपयोग करके किस सूची में किया जाता है? देखिए तो इसका हो जाएगा प्रकाश के रूप में, क्या प्रकाश रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से मायोग्लोबिन में हिम जैविकीय रूप से महत्वपूर्ण है जिसका प्रयोग निम्नलिखित के संचयन में किया जाता है। एक किस लिए किया जाता है? देखिए तो मायोग्लोबिन जो इसका प्रयोग किया जाता है यह मांसपेशियों में ऑक्सीजन के लिए किया जाता है। किसके लिए? मांसपेशियों में ऑक्सीजन के लिए। सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वस्थ विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है? सबसे छोटा जीव पूछ रहा है, यह देखा जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्या माइकोप्लाज्मा रहेगा। सामान्य स्त्रियों में की आवाज तारत्व होती क्या? सामान्य जो स्त्रियां हैं उसकी आवाज में जो तारत्व होता है, तारत्व कितना होता है? यह होता है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। अगला है, देखिए जो ध्वनि का चल होता है ना, यह कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है, जबकि वायु में सर्वाधिक कम इसका चल रहता है और ठोस में सर्वाधिक रहता है। पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधित होता है? देखिए निरोधित है ना, यह होता है जीवाणु की कोशिका भित्ति का। क्या? जीवाणु की कोशिका भित्ति का। स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बने होते हैं? देखिए स्नायु जो होता है यह मिलकर बनता है पीले लचीले तंतु से, पीले लचीले तंतु से होता है। जीव की गति का नियंत्रण निम्नलिखित से किसके द्वारा होता है? देखिए यह गति किया जाता है जनतक के द्वारा, यह ग्लोसेफिलिक जंतु के द्वारा। क्या? ग्लोसोफोरिंकिक जंतु के द्वारा। समाज सुधारक समजाति गुणसूत्र कब युग में बनते हैं? देखिए समजाति गुणसूत्र है ना, यह युग में कब बनता है? तो केवल अर्धसूत्री वहन की प्रथम अवस्था में, केवल अर्धसूत्री वहन की प्रथम अवस्था में बनता है। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? देखिए जो फूल का प्रजनन भाग है यह होता है उसका पुंकेसर एवं कार्पेल। क्या? पुंकेसर एवं कार्पेल होता है। पौधों में बढ़ने वाला, पौधों में बढ़ शिशु पोषक बोतल तथा शीतपेय सॉफ्ट ड्रिंक बोतल में सामान्यतः क्या भरा रहता है? इसमें दिखा रहता है पॉलीस्टाइरिन का। ये जो बोतलें हैं ना किसका बनाता है? ये पॉलीस्टाइरिन का बनाता है। क्या? पॉलीस्टाइरिन का। पॉलीस्टाइरिन। फिनॉल का 1% बिलियन कितना है? देखिए फिनॉल का 1% बिलियन है। यह क्या है? यह हो जाएगा विसंक्रामी है। क्या? विसंक्रामी है। बताते हैं शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने से प्राप्त घोल का पीएच मान क्या होगा? देखिए जब शुद्ध सोडियम क्लोराइड को घोलेंगे जल में, जिसे आमतौर पर नमक कहा जाता है, उसका पीएच मान क्या हो जाएगा आजकल? सॉरी सोडियम क्लोराइड है ना, तो ये देखिए अम्लीय की क्षारीय, तो ये हो जाएगा उदासीन। सोडियम क्लोराइड है, यह एक उदासीन जल है। देखिए उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और 7 से कम किसका होता है? अम्लीय का होता है। 7 से अधिक किसका होता है? क्षारीय का होता है। देखिए दूध का होता है 6.4 से लेकर 6.8 तक, जबकि ब्लड का होता है 7.4। और ये जानते हैं रेलवे के एग्जाम पूछा चुका है कि मानव शरीर का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। अगला है, भारत के आर्थिक इतिहासकार में पहली प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। ये कौन था? देखिए जो पहली प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक थे ये कौन थे? जैसे रमेश चंद्र दत्त। क्या? रमेश चंद्र दत्त है। कीट संवर्धन क्या है? देखिए कीट संवर्धन जो है यह कीटों की वृद्धि को रोकने, कीटों की वृद्धि को करने का विज्ञान है। कीट संवर्धन से कहता है। वैक्सीनेशन शब्द व्युत्पन्न एक लैटिन शब्द हुए है, यह स्पष्ट है किससे? तो वैक्सीनेशन यह है वैक्स है। टीडीटी का पूर्ण नाम क्या हुआ? डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथिन होता है। तो ये ऑप्शन कौन सा है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ऑप्शन देखिए 43 का है ना, यह बी हो जाएगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरण? देखिए ये जो प्रश्न है यह बीपीएससी के पीटी से लेके बिहार में पूछा गया है कि जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया ना अर्थशास्त्र, जो कि यह धन का विज्ञान नहीं बल्कि यह राजनीतिक विज्ञान है, और यह कुल कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो कुल 15 अधिकरणों में। कितना है? कुल 15 अधिकरणों में यह विभक्त है। सूखाग्रस्त क्षेत्र के कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? देखिए सूखाग्रस्त की शुरुआत है इस प्रथम किया गया था किसके द्वारा? सॉरी सूखाग्रस्त है ना, वर्ष 1973 से 74 में किया गया था। 1973 से 74 में। कोली सहरिया एवं मेव नामक जनजातियां किस राज्य की हैं? देखिए ये तीनों जो है ना ये राजस्थान की हैं।
निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। देखिए गैसों पर विचार करना है, इसमें क्या है, इसका हो जाएगा वायुमंडल में उसके आयतन के प्रतिशत के अवरोही क्रम में सजा। देखिए सबसे पहले क्या है, ये जो नाइट्रोजन, उसके बाद क्या हो जाएगा ऑक्सीजन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आर्गन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका देखिए ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय तृतीय क्षेत्र में अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये होता है पहले बढ़ेगा, क्या पहले बढ़ेगा। ऐसा अर्थशास्त्र जैसे उन्हें होना चाहिए, यह कथन निम्न में किसके संबंध में है? ये देखिए होता है मानव अर्थशास्त्र, क्या मानव अर्थशास्त्र संबंध में सही है। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदक प्रत्येक वर्ष में गांवों के लिए देना होता है। देखिए ये कितना होता है, कितना बेरोजगारी संबंधित सूचकांक, क्या बेरोजगारी संबंधित सूचकांक से होता है। तो फ्रेंड्स देखिए समझे तो प्रश्न देखिए प्रश्न देखते हैं, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले? देखिए जो पशुपति मोहर मिला है कहाँ से मिला है, मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? देखिए जो भारत में स्थित है ये कौन सा हो जाएगा? देखिए यह है केवल मिताथल एवं बनावली, ये कहाँ दोनों भारत में अवस्थित है। अगला निम्नलिखित में से गुप्तों द्वारा जारी किए गए एक चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? जो गुप्त द्वारा किया गया था ना उसे रूपक कहते थे, क्या उसे रूपक कहते थे। अगला है अकबर ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? देखिए यह पुस्तक का संबंध जो है 1857 के विद्रोह से, किससे? 1857 के विद्रोह से है। कलचुरी वंश का स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? कलचुरी किया था, यह कोल्लम के थे। कौन? कोल्लम प्रथम ने किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की है? देखिए एक किए हैं औरंगजेब से, क्या जो कर्जन था ना इसका तुलना औरंगजेब से किया गया था। और कौन के थे? गोपाल कृष्ण गोखले के थे। गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया था? तो यह बनाया था फिरोज शाह तुगलक, क्या फिरोज शाह तुगलक गुलामों की देखभाल के लिए एक अलग से विभाग बनाया था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक जो है यह नहरों के निर्माण के लिए अधिक जाना जाता है। भारत में मुगल सत्ता सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? तो यह हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक विस्तार हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी? देखिए जो सरकार था ना यह था सतारा का, क्या सतारा का था। अधिक सतारा को ही सबसे पहले हड़पा गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए यह जो पुस्तक लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा है, किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। निम्नलिखित में से किसके खिलाफ आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? यह किसके बारे में कहा गया? यह कौन कहते हैं? कहे थे महात्मा गांधी। कौन? एम.के. गांधी कहते हैं। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा था? ये कौन था? तो यह था सर टॉमस रो, क्या सर टॉमस रो था। अल्लाह सूची 1 को सूची 2 से मिला। देखिए थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चन को। देखिए 13 नंबर जो है इसमें क्या कर रहा है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है? तो यह है वेतन एवं भत्ते है। दूसरी अनुसूची में है क्या है? वेतन भत्ते। और 5वीं में क्या है? देखिए भारतीय अनुसूची 5वीं में है यह है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, क्या 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है। भारतीय 9वीं अनुसूची में क्या है? देखिए 9वीं में है भूमि सुधार एवं कानून, क्या है 9वीं में जो है यह भूमि सुधार कानून है। जबकि दल बदल जो है ना यह 10वीं अनुसूची में है। किसमें है? दल बदल अधिनियम जो है यह 10वीं अनुसूची में है। अगला है भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए नहीं पूछ रहा है ना, तो होगा भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। अबाधित नहीं होगा, यह क्या है? बाधित है। इसके अलावा भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता यह है, संगठन की स्वतंत्रता है, उपयुक्त कोई नहीं। तो यह क्या है? बी जो है यह गलत है। संविधान सभा में प्रयुक्त उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? देखिए यह जो है प्रस्तावना संख्या, क्या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 में जो लिखित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान की आत्मा कहे हैं। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह हेतु अन्य प्राप्तियों संघीय सरकार से प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। यह कहाँ जमा होता है? तो होता है भारत की संचित निधि में, क्या भारत की संचित निधि में। इसका उल्लेख जो आर्टिकल 367 में किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं किया सकती? देखिए जो जनहित याचिका है यह निजी पक्षकार के खिलाफ जारी नहीं हो सकता, क्या
निजी पक्षकार के खिलाफ। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है इसके संबंध में क्या क्या है, तो भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 2 3 क्या है, सब सही है। स्वतंत्रता पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूता माना गया था। देखिए, जो महार समुदाय है ना, इसे किस प्रांत में माना गया था, तो बंबई में अछूत माना गया था। पालकोंडा पर्वत किस राज्य में अवस्थित है। देखिए, जो पालकोंडा पर्वत है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में पालकोंडा पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तित को दर्शाती है। यह हो जाएगा कायांत्रिक चट्टान। क्या, जब अधिक दाब टेम्परेचर होता है ना, तो कायांत्रिक चट्टान अपने रूपों में परिवर्तन कर लेता है। सूची 1 को सूची 2 से मिला। देखिए, पहला है 22 का देखते हैं। एक सेकंड, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत क्या हो जाएगा, एंडीज पर्वत कहाँ है, यह दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत जो है यह दक्षिण अमेरिका में है। इसके अलावा अल्ताई, अल्ताई पर्वत कहाँ है, यह एशिया में है। आल्पस, आल्पस कहाँ है, यह यूरोप में है। जबकि अल्पेशियन, अल्पेशियन पर्वत जो है यह उत्तरी अमेरिका में है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार से घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। देखिए, घटते क्रम का है ना, यह हो जाएगा बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। देखिए, यह जो प्रश्न है ना, यह रेलवे के एनटीपीसी में पूछा गया था। क्या, रेलवे के एनटीपीसी हाल एग्जाम होता है इंटर में, उसमें प्रश्न पूछा गया था। उसमें बिहार ऑप्शन नहीं था, तो क्या था, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो उसमें बिहार ऑप्शन नहीं था, तो क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल था। उसमें उत्तर प्रदेश नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है। देखिए, कर्नाटक में अवस्थित नहीं है, तो यह जो श्रीकाकुलम है यह तमिलनाडु में, जबकि चिकमंगलूर, बेल्लारी और शिमोगा ये सब कहाँ है, यह कर्नाटक में है। भूमध्य क्षेत्र, भूमध्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, भूमध्य क्षेत्र के संबंध में कौन सा गलत है, यह हो जाएगा इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, यह सही है। यह हवाई जलधारों का क्षेत्र है, यह भी सही है। इसमें इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवर्ती वर्षा होता है, यह गलत है। देखिए, इसमें 3 और 4 है ना, ये दोनों गलत है, जबकि 1 और 2 सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 3 और 4 कथन गलत है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित है। देखिए, जो खाद्य प्रसंस्करण है यह असंगठित क्षेत्र में, क्या, असंगठित क्षेत्र में केंद्रित है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग क्या है। देखिए, जो साल्मोनेला टाइफी है इससे मियादी बुखार होता है। क्या, मियादी बुखार होता है, इससे हम टाइफाइड करते हैं। और टाइफाइड के टेस्ट जानते क्या होता है, टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। क्या, विडाल टेस्ट जो है यह टाइफाइड के लिए किया जाता है, जबकि एलिसा टेस्ट किस लिए होता है, तो एलिसा टेस्ट जो होता है यह एड्स के लिए होता है। निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन स्तनधारियों में सत्य नहीं है। देखिए, स्तनधारी को वर्णन कर रहा, तो यह उसके सिर पे बाल होते हैं, हाँ होता है। उसमें कुछ अंडे देते हैं, ये भी सही है। उसके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। देखिए, ये गलत है। उसके हृदय में कितना, 4 कोष्ठ होते हैं, जबकि कुछ जलीय भी होते हैं, ये भी सही है। तो ये जो कथन 3 है यह गलत है, उसके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। निम्नलिखित में से एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। देखिए, मृदा में वैसे तो फसलों के लिए कुल 16 तत्व चाहिए। क्या, 16 पोषक तत्व चाहिए, लेकिन क्या करा उसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व है इसके बारे में चर्चा करें। तो सूक्ष्म पोषक तत्व में मैग्नीज आता है। क्या, मैग्नीज जरूरत पड़ता है, लेकिन क्या सूक्ष्म पोषक तत्व में के अंदर आता है। न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है, कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जन होता है। कहाँ, अस्थिमज्जन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य से अलग है। देखिए, क्या करा, कौन सा जीव अन्य से अलग है, तो हो जाए रिंग वर्म। इसके अलावा गिनी वर्म, हुक वर्म, प्लेट वर्म ये सब एक साथ, जबकि रिंग वर्म क्या है, यह अलग है। यह दांत खाद्य खुजली होता है और यह कवक से होता है। सेक्रेटिन एवं कोलिसिटोकाइनिन हार्मोन किसमें स्रावित किए जाते हैं। देखिए, यह होता है ड्यूडेनम में। कहाँ, ड्यूडेनम में होता है। शरीर में वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, यह हो जाएगा प्रोटीन। क्या, प्रोटीन देते हैं। उस पादप का चयन कीजिए जिसमें रंध्र दिए गए समय में बंद रंध्र दिन के समय बंद होता है एवं रात में खुल जाता है, उस पादप का चयन करना है। देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नागफनी। नागफनी में क्या होता है, या दिन के समय रंध्र बंद होता है एवं रात में क्या होता है, खुल जाता है। अब देखिए, नागफनी जो है ना, उसमें जो पत्ता दिखता है वो एक्चुअली पत्ता होता नहीं है, वो क्या है, वो उसका तना है। और उसका जो पत्ता होता है ना, वह कांटों में रूपांतरित होता है। तो नागफनी में जो है पत्ता कांटों में रूपांतरित हो जाता है, और जो उसका पत्ते की तरह दिखता है वह उसका तना है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा युग्म केंद्रित अन्य तथा स्वतंत्र जीव होते हैं।
ये किसमें होता है? ये होता है अस्फेगनम में। क्या अस्फेगनम में? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊष्मा का अच्छा चालक होता है? देखिए ऊष्मा का अच्छा चालक है यह रजत एवं तांबा है। ये दोनों क्या है? ऊष्मा के अच्छे चालक है। आभासी एवं सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो इसमें देखिए जो आवर्धन है हमेशा धनात्मक होना चाहिए। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक जो होता है यह क्षारीय होता है। यह देखिए जानते हैं एग्जाम बिहार दुर्गा से लेकर के जब पूछा गया है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, तो हमेशा क्षारीय होता है। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार जो CO2 है ना, इसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। प्रश्न पूछा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा कितना होता है? 2.42 होता है। परमाणुओं के कक्षों को भरने के क्रम को नियंत्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए उसे हम कहते हैं अफवाह का सेवन। क्या? अफवाह का सेवन कहते हैं। एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? देखिए एस्पिरिन जो नाम है यह हो जाएगा एसिटिक सैलिसिलिक एसिड का। एसिटिक सैलिसिलिक एसिड का। भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष नवनिर्मित किया गया था? देखिए यह किया गया था वर्ष 1990 से 91 के, जो कब 90 से 91। ऋणात्मक होलो के अंतर्गत किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संवहन होता है? इसे क्या कहते हैं? देखिए तो ऋणात्मक में होता है एन प्रकार का अर्धचालक। क्या? एन प्रकार का अर्धचालक होता है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किए थे? तो यह किए थे सर फ्रैंक विक्टर ने। सर फ्रैंक विठल होता है। वैश्विक जलवायु रिपोर्ट के अनुसार से प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी किया था? देखिए जो वैश्विक जलवायु है यह प्रत्येक वर्ष जारी किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। क्या है? विश्व मौसम संगठन के द्वारा। भारत में किस वर्ष बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था? देखिए बाढ़ किया गया था, ये कब किया गया था? यह किया गया था वर्ष 1954 में। अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या होता है? देखिए इसका आधार होता है जनता और बैंकों द्वारा भंडार के रूप में धारित मुद्रा की राशि। खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एवं वैधानिक निकाय है? यह है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 के अनुसार से। किस समिति की सिफारिश 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था? ये कौन सा बैंक था? तो यह देखिए था, यह समिति क्या था? तो समिति जो था गोरेवाला समिति था। क्या? गोरेवाला समिति के अनुसार से इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था SBI का। सूची 1 को सूची 2 से मिला। देखिए 50 नंबर पर है उत्सव एवं जगह के नाम है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। देखिए इसका हो जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। यह देखिए मनाता है कहाँ? लद्दाख में। हॉर्नबिल नागालैंड में होता है। हॉर्नबिल कहाँ मनाता है? ये मनाता है नागालैंड में। सगाई जो है यह मनाता है मणिपुर में। राजहंस पर्व जो मनाता है यह मनाता है आंध्र प्रदेश में, जो कि हेमिस हो गया लद्दाख में। हेमिस लद्दाख मनाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमित नहीं है? देखिए कौन सा विकल्प है जो सही सुमित नहीं है? इसे देखते हैं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ है? विष्णु श्रीधर बनकर ने इसे खोज किया था, ये सही है। पंचमढ़ी के जो शैल चित्र है इसे DH गार्डन ने खोज किए थे, जबकि भरहुत के स्तूप का खोज अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। एवं रूपनाथ का अभिलेख है ना, यह टिपेंथलेकर के द्वारा यह नहीं किया गया था। ऑप्शन डी क्या है? गलत है। ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। यह जो दशावतार मंदिर है यह मध्य प्रदेश में नहीं है। जबकि कहाँ? जबकि और जो है तिवागा का विष्णु मंदिर, नचना कुठार मंदिर एवं भूमरा का शिव मंदिर, ये सब कहाँ है? ये सब मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से हड़प्पा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य जहाँ छुप रहेगा ना वर्ड, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलत होने का ज्यादा रहता है। तो क्या करें? कौन सा कथन असत्य है? इस काल के लोग, देखिए हड़प्पा के बारे में कर रहा है ना, इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे, ये सही हो जाएगा। अगला है उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली आ रही थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। देखिए जो बी है ना यह गलत है। इसके अलावा इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, जिसे मृदभांड को चिकने और चमकीले बनाते थे, यह सही है। इसके अलावा इस काल में के मध्य में एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी। देखिए इसमें 1, 2 एवं तीनों सही है, लेकिन 1, 3 एवं 4 सही, लेकिन ऑप्शन बी क्या है? ये गलत है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरुआत किया गया था? देखिए यह किया गया था सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए। सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा का शुरुआत किया गया था। मिनहाज उस सिराज ने तकवात नासिर नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित किया है? देखिए यह क्या है? नासिरुद्दीन महमूद को। क्या? नासिरुद्दीन महमूद के बारे में तकवात नासिरी पुस्तक लिखा गया है मिनहाज उस सिराज के द्वारा। अगला है उज्बेकों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था?
देखिए यह हुआ था अकबर के काल में। क्या? अकबर के काल में उज्बेकों का विद्रोह हुआ था। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार में आया था? देखिए तो यह आया था जहांगीर शासन। कब था? जहांगीर शासन में मुगल सम्राट जो वो है ना मोहम्मद सादिक, यह आया था। अलग है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध शोर कमेटी से है? देखिए शोर कमेटी से जो घटना है यह हुआ कामागाटा मरु। कामागाटा मरु जो जहाज है इसका जो कमेटी बनाया गया था उसमें यह शोर कमेटी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? देखिए जो मुस्लिम संस्थापक थे ये कौन थे? तो यह थे ख्वाजा सलीम उल्लाह खान। क्या? ख्वाजा सलीम उल्लाह खान मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? यह किया गया था वर्ष मार्च 1940 में। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया था। समझते हैं। मैंने सरकारी आदेश का अवहेलना इसलिए नहीं किया कि कानून में नफरत है, बल्कि इसलिए किया कि मेरी अंतरात्मा आवाज है। उक्त स्तन ये उक्त जो कथन है ये किनका है? देखिए यह है महात्मा गांधी। किनका है? महात्मा गांधी का है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कौन सा मिलान सही है? जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसके बारे में देखिए। इसका है अनुच्छेद 72 जो कि राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है, ये सही है। इसके अलावा अनुच्छेद 143 जो है सुप्रीम कोर्ट के सलाह के क्षेत्राधिकार के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 148 151 भारत के अटॉर्नी जनरल के में शक्तियां हैं, देखिए गलत है। इसका 1, 2 एवं 3 क्या है? ये सभी सम्मिलित है। इसका ऑप्शन में क्या जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। देखिए चुनाव आयोग, वित्त आयोग, इसमें कूट दिया गया है। कूट के अनुसार से आपको मिलाना है तो इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा। चुनाव आयोग इसका जो जिक्र है आर्टिकल 324 में है। वित्त आयोग, वित्त आयोग का चर्चा किसमें किया गया? तो वित्त आयोग का किया गया है आर्टिकल 280 में होगा ना। वित्त आयोग का 280 में है। 280 में वित्त आयोग का है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इसका देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जिक्र किया गया है। यह किया गया आर्टिकल 338 में, जबकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का है 148 में किया गया है। तो फिर ध्यान रखिए। देखिए क्या जाएगा? चुनाव आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल 324 में है। वित्त आयोग 280, अनुसूचित जाति आयोग का आर्टिकल 338 में है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कितना है? आर्टिकल 148 148 में। देखिए इसके अलावा बिहार में जो SC ST का आरक्षण है ना ये कितना है? तो SC का है 38, जबकि ST का कितना है? केवल 2 सीट है। कुल 40 सीटें बिहार में आरक्षित है SC ST के लिए। तो ध्यान रखिएगा SC का सीट है 38 और ST का कितना है? 40 है। अगला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता है। देखिए यह होगा समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका, यह नहीं हो सकता है। अगला है निम्नलिखित संविधान में से किस संविधान संशोधन के अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? देखिए हिंदी अनुवाद जो है यह किया गया था 58वां संविधान संशोधन में। कितना में? 58वां में। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय भाषा है कौन सा? हिंदी है, जबकि लिपि क्या है? लिपि देवनागरी है। देखिए और प्रश्न पूछा कि हिंदी दिवस कब मनाता है? तो देखिए एक होता है हिंदी दिवस अंतर्राष्ट्रीय, एक होता है राष्ट्रीय। तो विश्व हिंदी दिवस मनाता है 10 जनवरी को, जबकि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है यह प्रत्येक वर्ष कब मनाता है? 14 सितंबर। क्या मनाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाता है, जबकि जो विश्व हिंदी दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाता है। इसके अलावा देखिए जो 16 सितंबर है इस दिन क्या मनाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाता है। और ओजोन की मोटाई किस में पाया जाता है? तो डॉप्सन में पाया जाता है। ओजोन का कार्य क्या है? तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना है। अब देखिए जो प्रश्न है ओजोन परत के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि ओजोन दिवस कब मनाता है? 16 सितंबर को। ये हाल ही के 71वीं BPSC के पीटी में पूछा गया है। तो देखिए यही सब क्वेश्चन जो है ना यह छट के बिहार CGL बिहार में पूछाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार का दंड विद्यमान है? देखिए यह कुल 5 प्रकार का दंड विद्यमान है। अगला है लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए लोक अदालत में जो है लोक अदालत में किसी न्यायालय शुल्क की आवश्यकता नहीं है, क्या सही है? लोक अदालत कभी दीवानी और आपराधिक फौजदारी मामलों से निपटा सकती है। देखिए ये जो कथन है ना सत्र का ये कथन गलत है, जबकि लोक अदालत का अधिनिर्णय एक मान्य डिग्री है। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति नहीं है। देखिए इसमें 1 80 एवं डी क्या है? सही है, जबकि बी क्या है? ऑप्शन गलत है। पूर्व की ओर देखो
लुक इट्स पॉलिसी की नीति किसकी सरकार के दौरान ग्रहण किया गया था? देखिए क्या गया था, नरसिम्हा राव के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिम्हा राव के द्वारा। अगला है चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए चक्रवात कौन सा कथन होगा, यह जगह उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सारे जो है ना, केंद्र में दबाव उच्च होता है, ये सही है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है। देखिए उत्तरी दिशा में है ना, घड़ी के सुई के अनुरूप होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में होता है। इस टाइप से होता है दक्षिण ध्रुव में। तो दक्षिण ध्रुव में गोलार्ध, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में इसकी घड़ी की सुई के विपरीत होती है। यह तीनों कथन क्या है, सही है। तीन में कोई भी कथन असत्य नहीं है, सारे क्या है, सब सही है। तो देखिए जो क्वेश्चन है ना, यह चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य पूछ रहा ना, तो यहाँ प्रति चक्रवात के संबंध में सारे कथन सही है, लेकिन अगर चक्रवात हो जाएगा तो केंद्र में दाब उच्च क्या होता है, निम्न होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है, यह गलत है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई क्या होता है, यह विपरीत दिशा में होता है। यह प्रति चक्रवात के लिए सब सारे कथन सही है, लेकिन प्रश्न यहाँ देखिए चक्रवात है, तब चक्रवात में क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सारा उल्टा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई में दिशा होता है, न कि विपरीत में होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चक्रवात के संबंध में। अगला है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? देखिए सिंधु नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, इसके अलावा सिंधु नदी की लंबाई कितना होता है, तो बिहार में जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी की लंबाई कितना है, दोनों बराबर लगभग 2900 कुछ किलोमीटर है। अब देखिए एक और प्रश्न पूछा बिहार पुलिस एग्जाम में कि भारत में कौन सी नदी है जो यू आकार की घाटी बनाती है, तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्या ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह यू आकार घाटी बनाती है। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हो जाएगा गंगा। भारत का लंबाई कितना है, यह 2525 किलोमीटर है, जबकि ब्रह्मपुत्र का लंबाई 2900 किलोमीटर, लेकिन वह भारत में पूरी तरह नहीं बहती है, इसलिए यह सबसे लंबी नदी नहीं होगा। तो क्या करा, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? देखिए सिंधु नदी का जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यह हो जाएगा चिनाब। क्या है, चिनाब है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? देखिए वलित पर्वत का उदाहरण इसमें कौन सा नहीं होगा, यह होगा पारसनाथ जो है ना, यह एक पठार है, यह वलित पर्वत का उदाहरण नहीं, जबकि आल्पस हिमालय सॉरी पारसनाथ एवं हिमालय दोनों क्या है, वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है। आल्पस क्या है, वलित पर्वत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की। देखिए 22 में क्या कर रहा है, सूची 1 को मिलाए, लौह अयस्क का खान यह कहाँ है? देखिए लौह अयस्क का जो खान है यह हो जाएगा गोवा एवं नमुंडी में। गोवा एवं नमुंडी में लौह अयस्क की खान है। इसके अलावा तांबे की खान कहाँ है, तो तांबे की खान बालाघाट में है। जबकि बॉक्साइट की खान कहाँ है, बॉक्साइट खान होगा अमरकंटक के पठार में। और अब्रक की खान कहाँ है, अब्रक खान होगा नेल्लौर में। कहाँ, अब्रक का जो खान है यह नेल्लौर में है। इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लगता है उत्तर भारत में शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए उत्तर भारत में क्या होता है, यह समुद्री प्रभाव का अभाव है, ये सही है। इसके अलावा उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के नजदीक है, उत्तरी भारत जो है हिमालय क्षेत्र के नजदीक है, ये कथन दोनों सही है। देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, कथन 1 एवं 2 क्या है, दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? देखिए ये सब किसमें होता है, जितने भी मौसमी घटना है ना, यह होता है केवल क्षोभ मंडल में। क्या क्षोभ मंडल होता है? देखिए समताप मंडल क्या होता है, इसमें वायुयान उड़ता है, जबकि वायुमंडल में एक होता है आयन मंडल। आयन मंडल से जो रेडियो तरंगे हैं यह परिवर्तित होता है। एवं आयन मंडल में क्या होता है, ओजोन परत होता है, जो हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। और ओजोन की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है, और ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा था? देखिए मोलेसिस बेसिन कहा था यह मिजोरम को। क्या मोलेसिस बेसिन जो है मिजोरम कहा था। देखिए मिजोरम से एक ध्यान और रखिए क्वेश्चन कि हाल ही में मिजोरम जो है भारत का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि 100% साक्षर राज्य हो गया है। मिजोरम भारत का पहला 100% पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए यह किया गया था 1961 में। अगला है निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? तो निद्रा रोग होता है किससे, क्या होता है, ट्रिपेनोसोमस है। क्या ट्रिपेनोसोमस है, सिकता नामक मक्खी काटने से होता है। वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो उसे कहा है प्राणी संभोजी। क्या प्राणी संभोजी। अगला है पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न प्रक्रिया करता है। क्या करता है, तो पर्णहरित के लिए जरूरत है। क्या जिंक जो है पर्णहरित के लिए अति आवश्यक है। पेशी तंतु पेशीद्रव सार्कोप्लाज्म में उपस्थित किस प्रोटीन के ऑक्सीजन O2 में बांधने की क्षमता पाई जाती है? इसे क्या कहते हैं? देखिए इसे हम कहते हैं मायोग्लोबिन। क्या मायोग्लोबिन कहता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस पर नियंत्रण करता है? देखिए
यह करता है प्रतिवर्ती क्रिया पर, किसे प्रतिवर्ती क्रिया पर करता है। अगला है द्विगुणित भ्रूण व्यापक होते हैं किसमें, जो द्विगुणित भ्रूण होते हैं यह होता है सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव में, किसमें सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव में होता है। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका की अचल संपत्ति माना जाता है। देखिए जो कोशिका की अचल संपत्ति है यह माना जाता है न्यूक्लिक अम्ल को, क्या न्यूक्लिक अम्ल को। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु क्या है, तो यह हो जाएगा मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। देखिए शरीर में दो प्रकार का ब्लड पाया जाता है, एक होता है डब्ल्यूबीसी, दूसरा होता है आरबीसी। आरबीसी काम क्या है, आरबीसी काम है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, जबकि डब्ल्यूबीसी कार्य है, डब्ल्यूबीसी कार्य होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। और देखिए आरबीसी कमी से होता है ल्यूकेमिया नामक रोग होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी कमी से क्या होता है, इससे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना इसमें कमी आता है, जिससे आदमी कोई भी संक्रमण इससे जल्दी अटैक कर सकता है। और देखिए डब्ल्यूबीसी की अधिकता से क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी अधिकता से जब अगर अत्यधिक वृद्धि हो गया ना तो इससे में ल्यूकेमिया नामक बीमारी होता है, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल कितना होता है, तो यह 4 से 5 दिन तक इसका समय होता है, जबकि आरबीसी का कार्यकाल होता है 90 से लेकर 120 दिन तक यह जीवित रहता है शरीर में। अगला है युग्मनज, युग्मकजन में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है। क्या उत्पन्न होता है, देखिए यह उत्पन्न होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एवं टर्नर सिंड्रोम दोनों। अगला है निम्नलिखित में से CO2 मुक्त नहीं होती है किसमें, किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होता है, यह होता है लेटेक्ट किण्वन। क्या लेटेक्ट किण्वन, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहता है, देखिए इसे कहते हैं हम अभिकारक। क्या अभिकारक कहता है। सूखा सहिष्णुता संबंधित हार्मोन क्या है, देखिए यह हो जाएगा एब्सेसिक अम्ल। क्या एब्सेसिक अम्ल जो है सूखा सहिष्णुता हार्मोन है। सोपस्टोन टाल्क मुख्यतः क्या होता है, सोपस्टोन जो होता है ना यह मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। क्या मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। अगला है जिम्पिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, क्या किया गया था, बारबारा मैक्विंटॉक के द्वारा। क्या बारबारा मैक्लिंटॉक के द्वारा। अगला है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र कौन सा है, यह हो जाएगा M−1L3T-2। अगला है पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। देखिए पायरेक्स कांच जो होता है ना इसको अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए इसमें क्या मिलाता है, तो बोरेक्स मिलाता है। क्या बोरेक्स मिलाता है। इसका सूत्र क्या होता है, देखिए बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7। निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। देखिए मल्टी बैरल रॉकेट, यह पिनाक जो है ना, पिनाक क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली अपनाया गया। देखिए यह अपनाया गया वर्ष 2006 में। कब, वर्ष 2006 में अपनाया गया। पुराने जलोढ़ मृदा को का विस्तार कहाँ से कहाँ, देखिए भारत में जो मृदा है मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा एवं खादर काली मृदा जो होता है, तो जलोढ़ मृदा में दो प्रकार का होता है, एक होता है नवीनतम जोड़, एक होता है पुरानी जोड़। देखिए जो पुरानी जलोढ़ है ना इसे हम बांगर कहते हैं, जबकि जो नवीन जलोढ़ मृदा होता है इसे हम खादर कहते हैं। तो क्या कह रहा है, पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक है, यह हरियाणा पंजाब में है ना, यह सर्वाधिक विस्तार है पुरानी जलोढ़ में। जबकि काली मिट्टी जो होता है इसे रेगुर मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहता है, इसका विस्तार महाराष्ट्र एवं गुजरात में ज्यादा होता है। और काली मृदा को कपासी मृदा भी कहता है। जबकि जो जलोढ़ है ना इसमें जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए भारत में जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में, जबकि कपास का उत्पादन सर्वाधिक गुजरात में होता है। अगला देखते हैं। और देखिए इस चार प्रश्न पूछता है कि जूट को गोल्डन फाइबर कहता है। क्या जूट को क्या कहता है, गोल्डन फाइबर कहता है, और कपास को सफेद सोना कहता है। अगला है जुड़वा घाटा, जुड़वा घाटा किसे कहते हैं, जुड़वा घाटा किसे कहता है, देखिए ये कहता है राजकोषीय घाटा एवं चालू घाटा को। क्या राजकोषीय घाटा एवं चालू घाटा को जुड़वा घाटा कहता है। आर्थिक, देखिए इसमें और एक प्रश्न होता है बुल एवं बियर। क्या प्रश्न सीधा पूछेगा कि बुल और बियर किस संबंधित है, यह स्टॉक मार्केट संबंधित है। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है, देखिए यह जारी किया जाता है आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। किसके द्वारा, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। अगला है राष्ट्रीय बीज नीति 2002 में किसकी अनुशंसा पर लागू की गई थी, जो राष्ट्रीय बीज नीति है ये वर्ष 2002 में किसके अनुशंसा पर लागू होता है, ये हुआ था MG राव। क्या MG राव के अनुशंसा पर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, देखिए यह जगह विश्व आर्थिक मंच का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में गलत है, जबकि व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड यह जिनेवा में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओपेक का मुख्यालय ओपेड है ना, OPED है, इसका पेरिस में। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, वाशिंगटन DC में है। अगला देखते हैं जूस मिशन का संबंध किससे है, देखिए
जूस जो मिशन संबंध है यह है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। क्या? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी संबंध किसका है? जूस मिशन। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जितने, देखिए जाक्सा कहाँ है? जाक्सा जो है ना, यह जापान का जो सैटेलाइट सिस्टम है जापान का है। इसके अलावा नासा अमेरिका का हो गया, इसरो क्या हो गया? भारत। इसरो क्या होता है? इंटरनेशनल सॉरी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका, इसरो का। तो फ्रेंड देखिए इसमें जितने पढ़े थे दिए गए थे हम कवर कर चुके हैं। अगर कुछ नए है तो कृपया सब्सक्राइब कर दिएगा और कम से कम एक वीडियो ग्रुप में शेयर हो कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। थैंक यू।